अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमैर। जनाब, क्या हाल चाल है? माजरत, बहुत दिन हो गए और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जो आपके सामने बैठी हुई है सनिया, उसके ऊपर मैं डालती हूँ। मैं तो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन सनिया ने मुझे बहुत इस दफा जो है ना वो बार बार डिले कराया। मेरा कोई कसूर नहीं है इसके ऊपर, तो जिस किसी ने भी कुछ भी बोलना है कमेंट सेक्शन में आए और सनिया को खूब सुनाए। चले जी। सनिया, कैसी लगी इंट्रोडक्शन? ऐसे ही होता है। बहुत अच्छी। कोई अच्छा। बात नहीं। अ, लेकिन अब ऐसे इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बिल्कुल सही बात है। एंजॉय करें भाई, मजे करें। बहुत सारे ड्रामे रह गए हैं सनिया, हमने पता नहीं कब से रिव्यू नहीं किया, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। और बेतहाशा एपिसोड्स हैं जो अभी तक हमने नहीं किए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि छोटा सा एक समराइज करके हम अपना रिव्यू करें। और जो इस हफ्ते के रिव्यूज हैं, इस हफ्ते के जो मतलब गुजरा हुआ जो हफ्ता है हमारा, उसमें जो हमने ड्रामे देखे, क्योंकि आज मंडे को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इससे पहले वाला जो हफ्ता है उसके जो एपिसोड्स हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और इससे पहले वाले जो हमने ज्यादा मिस किए हुए हैं वो हम रैपिडली कर लेंगे। ठीक है? आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द दो मोस्ट मोस्ट सेंसेशनल ड्रामाज जो इस वक्त हमारे चल रहे हैं। उनमें से किसी एक के साथ शुरू करते हैं। एक तो है जंजीरें और एक है डॉक्टर बहू। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मेरा तो ख्याल है जंजीरें कर लेंगे क्योंकि चलें। जंजीरें डाउट डाउट इस वक्त टॉप मोस्ट ड्रामा चल रहा है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। जंजीरें इस वक्त टॉप पे जा रहा है फॉर वेरी गुड रीजंस, नॉट बैड रीजंस एट ऑल। एंड फरहत इश्तियाक स्ट्राइक्स अगेन। सनिया, तुम्हारा यस। तुम्हारा चल गया। आपने जो इनके ऊपर भरोसा रखा था बड़े अरमानों के साथ, वो बहुत अच्छा रहा और आपका माशाल्लाह से चल गया। डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, आई थिंक राइटिंग वाइज मुझे अभी भी थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन बहरहाल आप पहले शुरू करें। अच्छा जी, जंजीरें तो रिकॉर्ड्स बना रहा है और हर तरफ जंजीरें ही छा रहा है। उसकी रील्स आ रही हैं, वो ट्रेंड कर रहा है। जंजीरें का एपिसोड जैसे ही ऑन एयर होता है उसके बाद उसकी रील्स इतनी जल्दी आती है कि अगर आपने फौरन यूट्यूब पे नहीं पकड़ा तो आपको हम्म। सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। हर कोई कर रहा है और इतनी मैनीफोल्ड कास्ट और सारी मल्टीपल स्टोरीज हैं और अब सारी उभर उभर के आ रही हैं। जाफरान खान उसकी भतीजी, वो सोहराब खान उसकी वाइफ, कामवाली और उसके हरकतें सब कुछ उभर उभर के आ रही है। तो मैंने अब इस पॉइंट पे नोटिस किया कि इस फरहत इश्तियाक के ज्यादातर ड्रामे स्टार्ट स्लो, और नॉवेल्स भी स्टार्ट स्लो होता है, पेस नहीं पकड़ते, समझ नहीं आ रहा होता, पर मिडल में जाके वो कैरेक्टर्स आपके साथ इतने ज्यादा, मतलब आप छोड़ भी नहीं सकते। स्टार्ट में आपको लगता है कि ठीक है, बेहतर है जो भी है, लेकिन मिडल में जाके आपको वो जकड़ लेती है स्टोरी लाइन। यही हुआ था यकीन के सफर के साथ। स्टार्ट हमारा अच्छा था, एंगेजिंग था, लेकिन दिल को नहीं लग रहा था। जैसे ही वो घर छोड़ के वो पहाड़ों में आई, वो एकदम से हमारा टॉप फेवरेट हो गया, ट्रेंड करने लगा। हम सफर में भी यही हुआ था कि जब वो रिटर्न हुई बच्ची के साथ, ये इसी तरह ट्रेंड करने लग गया था। अब ये इसीलिए ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले तो सजल, पहले दिन से हम कहते हैं इसकी तस्वीर थंबनेल पे है, ये सज्जल का ही ड्रामा होगा। और सज्जल ने इसको ओन करके इसको, मतलब अभी जो लास्ट एपिसोड हुई है उसमें जो एपिसोड आई थी वेंसडे को, उसमें आधा एपिसोड गुजर गया, सजल हैड नो डायलॉग, स्टिल उसने रॉक किया स्क्रीन पे विदाउट द डायलॉग्स। रात को उठ के डरना, घबराना, दुख में खाना खाना, दुख में देखना, बड़ी बड़ी आंखें सजल की, मतलब लगता ही नहीं एक्टिंग कर रही है। अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये था कि शहरबानो का जो है, मुझे लगता था इसमें इख्तलाफ आ जाएगा कि शहरबानो नेगेटिव हो जाएगी, उसकी जो आर्क आई है पर्सनैलिटी में, वो चिढ़ेगी, वो बदतमीजी करेगी। लेकिन यहाँ पे भी आपकी वाली बात को डायरेक्टर ने और राइटर ने ध्यान में रखा कि एकदम से आप दिखा नहीं सकते कि इमोशंस बदल गए एक इंसान के। सरबुलंद ने बिठा के शहरबानो को सब बता दिया, तो कि कितनी अच्छी एग्जाम्पल है टू बी इन अ रिलेशनशिप। आपने अपने और किसी को नहीं बताया, उसको बताया, ट्रस्ट किया और उसने उस ट्रस्ट को अपनाया। उसका खाना देखा, उसको दवाइयां दे रही है, कपड़े दिए, उसको अपने साथ लेके फिर रही है। वही सब कुछ जो बीइंग सरबुलंद की मंगेतर और लव ऑफ हर लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। दोनों कैरेक्टर्स पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में भी आप थ्रिल दिखा सकते हैं। इनफैक्ट जब एपिसोड खत्म हुई तो दिखाते हैं कि वो
रबिया और सरबुलंद बातें कर रहे हैं और शहरबानो आई है और वो रुक गई है, और मुझे लगा था यहाँ से इनके अंदर ना मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश करेंगे। अगले ही एपिसोड के पहले सीन में वो तीनों बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको जाने दिया, उन्होंने ये टिपिकल चीजें नहीं की जिससे जो हमें क्रिंज दिलवाए। ठीक है। और जब चार सीन के बाद जब सजल बोली और रोई कि मैंने उसको मार दिया, मेरे से मर गया, वो भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी। जो अपने घर फोन करके भी उसने बताया कि मेरी वजह से हो गया वरना वो जिंदा होती। तो अमेजिंग। अच्छा जी, शहरवान भी दिन हाँ, लेकिन इसके बावजूद एक अनचाही चीज जो हम ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है ना, कि उसने उसको बचाया है, उसे सहारा दे रहा है सरबुलंद। तो जब भी सरबुलंद और रबिया का सीन आता है ना, वो एक ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में हीरो हीरोइन वाला ही मजा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम भी आवाम ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी मंगनी किस तौर से हुई है, अंदर से दिल कर रहा है और अच्छा लग रहा है। और वो दानियाल जफर ने भी वो जो उसका कैरेक्टर है डायरेक्टर ने उससे सही करवाया है, आंखें झुका के। एक बार भी वो सजल को नहीं देखता कि आंखें झुकी होती हैं, और वो झुकी हुई आंखों के साथ उसकी प्रेजेंस में बैठता है। और वो सारी चीजें भी जो एक बापर्दगी का एलिमेंट है, पहले जब कोई औरत घर में नहीं गई तो जाके उसकी मदद की, उसके बाद से वो दूर से देख के चला जाता है, मतलब बहुत बारीक बनी से चीजों का ध्यान रखा गया है। अच्छा, 4 माह गुजर भी गए, इद्दत हो गई, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, उन्होंने 2 एपिसोड में जल्दी से 4 महीने गुजार दिए। टाइम जब गुजरता है ना तो उससे फौरन ही अगर मोहब्बत दिखा देते, ये सारी चीजें दिखा देते ना, तो ना ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकती ना अच्छा लगता। अब वो इतने सटल तरीके से फटाफट वक्त गुजार 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 के दिखा रहे हैं ना, कि बाय द टाइम रबिया और सरबुलंद का पेयर अगर बनेगा तो हमारा जहन उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस वक्त हम भी इतने हील और मूव ऑन करते होंगे हर चीज से। अच्छा जी, अब आते हैं वो नया बात जो खुली है कि हुआ है बम, बम की सुरंगें बिछी थी और उससे किया गया था, एक और दुश्मन आ गया है, वो भी एक बात खुली थी वो जो पहले रह गई थी। तो इसमें भी स्टोरी में काफी कुछ है। फिर सोहराब अपने बच्चे को जैसे सिखा रहा है, वो उससे मेरा तो शक अभी भी सोहराब पे है कि वो अपने बच्चे को लेगेसी वो दिखाना चाहता है कि देखो, मैं और तुम अपने अपने जैसा बनाऊंगा, अपने बच्चे के लिए सब छोड़ना चाहूंगा। सोहराब की बेगम की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है? मुझे थोड़ी सी फ्लैट, काफी सारी फ्लैट लग रही है। शी इज वेरी प्रिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेम इज अनम, आई नो हर पर्सनली, बहुत अच्छी है, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जो है ना उन्हें शहरी अंदाज थोड़ा सा ज्यादा है, और वो गुस्सा और उस चीजों में ज्यादा है। उसके कुछ पॉइंट्स बहुत ऑन पॉइंट है कि मर्द कभी वफादार नहीं होता, मर्द पे हमेशा नजर रखो, कभी मर्द पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो पता लग रहा है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जो मेरे दानियाल जफर से शिकवे शिकायतें थी ना कि वो अच्छा काम नहीं करा, वो नहीं करा, वो भी अब हम थोड़ा भुला सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि दानियाल जफर ना से ही सरबुलंद के कैरेक्टर की बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। इस बार दिखाया वो डेथ सीन कि उसको भाई कैसे मिला, वो चीख पुकार जो पहले उन्होंने आराम से गुजार दी। अब सारा फोकस क्योंकि सरबुलंद और रबिया पे है, तो ये भी बड़ी अच्छे तरीके से आया है। शुरू में आता तो शायद उसका भी इम्पैक्ट और होता, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट और ज्यादा है। फिर वो स्ट्रेस मेडिसिन जो ले रहा है और वो सारी चीजें, तो वो सरबुलंद के कैरेक्टर में बहुत शदीद अच्छी ग्रोथ है, और वो इतनी ज्यादा है कि जो दानियाल जफर है थोड़ा बहुत इधर हैंकी फैंकी कर रहे हैं ना, वो हम इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह शहर बानो की ग्रोथ भी बहुत है, लाडली नन्ही बच्ची से वो एक अब जिम्मेदार खातून बनती हुई नजर आ रही है। अभी भी बीइंग द क्रिटिक्स, और हम बहुत क्रिटिकली देखेंगे, मसले मसाइल हैं, लेकिन हम अगर क्रिटिक तरह ना देखें, एंजॉय करें, क्योंकि ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है, तो इसमें अच्छी चीजें भी बहुत है। और अब हमारे दिल को ये लग गया है ड्रामा, और हम इसको बहुत शौक से देख सकते हैं। जंजीरें equals to सजल अली, सजल अली, सजल अली। Performance. What a performance by Sajal Ali. I mean, honestly, I am spellbound. मुझे कुछ नहीं चाहिए अब इस ड्रामे से, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मैंने सब माफ कर दिया, 100 खताएं माफ कर दी मैंने, सिर्फ इस सजल अली की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मर शी इज, व्हाट अ, और हर दफा आपको एक नए एंगल से वो आपको झंझोड़ती हैं, रिमाइंड कराती हैं कि मैं हूं भाई, मतलब कैसे तुम लोगों ने समझ लिया कि मेरे साथ अगर
बाकी के एक्टर्स को एक एहसन खान बेचारे गुजर गए या कुछ और हो गया, ड्रामा बैठ जाएगा। नहीं, मैं तो हूँ, मैंने तो विकेट क्रीज को संभाली है, मैं तो मैच जितवा के छोड़ूंगी। और वो सिचुएशन है इसकी कि वो मैच जितवा के छोड़ेंगे। तो खैर एनीवे, सज्जद अली की एक्टिंग पे मैं बात ही नहीं करूंगी बिकॉज शी इज जस्ट बियॉन्ड एवरीथिंग। ठीक है। दानियाल ने मुझे इम्प्रेस किया इस दफा। और जो आपकी पिछली दो एपिसोड्स थी उसमें बहुत उसने, मैंने जो कहा था ना, जो मुझे वो चीज देखनी थी जो उसने स्टैंड अप गर्ल में दी थी, वो चीज मुझे अब उसमें नजर आ रही है। वो एक कंट्रोल, एक एज अ सरदार जो आपके कंफ्यूजन नहीं हो, एक कंट्रोल हो, एक ऑरा हो, एक आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक ठहराव आपके कैरेक्टर के अंदर, वो ये लेकर आया। अच्छा। अथॉरिटी। ये, हाँ, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे अब जो कैरेक्टर जो शुरू के अंदर मुझे बहुत ज्यादा, मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी उस कैरेक्टर के साथ, वो था तौरसम का कैरेक्टर। अब मुझे लगता है वो कैरेक्टर अब डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब वो पूरे शहर में दंदनाता फिर रहा है रबिया के चक्कर में। मुझे समझ नहीं आ रही है पुलिस किधर है, क्यों नहीं उसको पकड़ रही। उसको जो है वो हमारे सरबुलंद भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे। वो तो इतना खुलेआम घूम ही जा रहे हैं, मतलब अब तो कोई कबायली इलाके में भी नहीं है, वो तो शहर के अंदर घूम रहे हैं। तो इतना इजी वो कैसे मूव अराउंड कर रहे हैं, जबकि वो वांटेड हैं पुलिस केस के अंदर भी। और सरबुलंद लाला साहब भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्वियसली। सर्बुलंत को तो मालूम ही नहीं है ना। हाँ, उसको मालूम नहीं है, लेकिन मतलब वो अपने भाई की कत्ल के लिए तो उसको पकड़ने के लिए हम्म। इंटरेस्टेड है ना। तो वो क्यों नहीं, उसको अभी तक उसको कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पा रही है। वो तो सब इतना फ्रीली कैसे घूम रहा है हर जगह जहां उसका दिल चाहता है। और वो क्या चाह रहा है, मतलब एक ही जगह बैठा हुआ है वो, क्या उसके घर के आगे बैठा हुआ है, कहाँ है वो, मतलब व्हाट इज हिज लोकेशन, कि जो उसका मुदस्सर का घर है वहां पे छुपा हुआ है वो, या कहाँ छुपा। रबिया के पुराने ढाबे के करीब। पुराने ढाबे के करीब छुपा हुआ है, चलो ठीक है। ओके। मतलब कि वो तो फिर उनकी अपनी अपनी ही लोकेशन हो गई ना, तो उनको तो फिर और ज्यादा समझना चाहिए कि वो कहाँ, वो तो आराम से लोकेट हो जाएगा अगर छोटे से किसी उसमें है तो यार हम अब ये जानने के बाद कि शेरदिल का मर्डर तोरसम ने एक्चुअली नहीं किया, क्या हम उसके साथ अब सिंपथाइज करेंगे? नहीं। तो उस चीज का क्या पॉइंट था वो कि छोटा विलन है और अदनान सौराब सिद्दीकी लाला जो बड़ा है वो विलन है। बड़ा विलन है। ठीक है, तो एक पूरी पूरी बिल्कुल कॉन्स्पेरेसी बिल्कुल। के साथ हम चल रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड है। कि जो प्रिडिक्शन मैंने की थी मेड वाली, के जो मेड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ। अफेयर चल रहा है सौराब लाला के साथ, आई थिंक उसकी भी अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको भी खोल रहे हैं, उसकी भी कड़ियां मिला रहे हैं। मेरे ख्याल में एक आध एपिसोड तक शायद उसको भी वो बिल्कुल ही क्लियर कट कर दें कि ये बात है, लेकिन इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनका आपस में जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। और उसके बाद उसी वजह से वो लड़की जो थी वो जहर देने की कोशिश कर रही थी शेरदिल को, जो खाने के अंदर वो जो सारा का सारा वो मिला हुआ था। अच्छा जी, अब बाकी जो बाकी बची हैं बातें वो मुझे इसमें जो सहरा, उसका कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा कभी बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी बहुत अनोइंग लगने लगता है। मुझे नहीं समझ में आती मैं उसको कहाँ पे प्लेस करूं। बिकॉज देखो कहीं कहीं पे ऐसे भी है कि वो ये समझ रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और बार 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 उसको इंसिस्ट करती है कि तुम चले जाओ, मुल्क छोड़ के चले जाओ, बाहर चले जाओ, तुम सरदारी छोड़ दो, सौराब भाई को कर। तो क्या वो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वो मिली हुई है सौराब के साथ इन एनी वे? दैट्स अ नहीं, क्वेश्चन। मिली भी नहीं है, लेकिन वो उसकी ड्रीम्स को सपोर्ट कर रही है। तुम इसके लिए बने नहीं हो, देख रही है ना कि ये स्ट्रेस और ये काम। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन कहीं कहीं फिर मुझे थोड़ा बहुत पता नहीं, समहाउ एक वो होता है, शक होता है, जब तक कि वो उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैं उसको शक के दायरे में रखूंगी कि क्या ये दोनों बहन भाई आपस में मिले हुए हैं, या फिर कुछ और कोई कुछ और इशू है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अभी तक राबिया ने ये अभी तक डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि उसके मियाँ को किसने मारा है। तुम्हें कोई वजह समझ में आ रही है उसकी? मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि जब वो, नहीं, इसकी ड्रामेटिक वजह तो ये है कि तोरसम अचानक से आएगा और वो बिग रिवील चाहते हैं। रबिया के सामने ही अचानक से तोरसम आ जाएगा, ऐसा कुछ ड्रामेटिक वजह तो होगी और वो बड़ा अच्छा ड्रामेटाइज करेंगे। लेकिन वो सरबुलंद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। जब वो उससे ट्रस्ट करेगी ना, रिलेशनशिप वहां से शुरू होगा। अभी उनका रिलेशनशिप कुछ नहीं है, अभी वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है जिसने उसको मदद की और वो उसको छोड़ के जाना चाहती है।
वो एक ट्रस्ट की सीढ़ी है, इसको इनके रोमांटिक रिलेशनशिप की इब्तिदा समझे आप। ओके। अब वो आएगा, ओके। हाँ, क्योंकि बिकॉज पुरानी है अदरवाइज लेकिन। अगर वो यहाँ पे रुक रही है, 4 महीने तक रुकी हुई है, छुपी हुई है वहां, हमसे सारे के सारे प्रिविलेजेस भी ले रही है, लाइक एक तरह से कि वो हम्म। जो है उसको, उसकी सेफ्टी को सेफ गार्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उस सूरत में ये बात अभी तक डिस्क्लोज ना करना कि तोरसम ने उसके, बिकॉज उसको तो नहीं पता कि तोरसम उसका भाई है, वो तो नहीं नहीं, जानती ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि डायनेमिक्स क्या है। तो तोरसम तो एक बिल्कुल ही एक अजनबी आदमी है, तो उसको बता देने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि उसको ये भी पता है कि जो है ये बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसको ये भी पता है कि सरबुलंद और मुदस्सर बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसको ये भी पता है कि मुदस्सर ने जाते जाते उसकी जिम्मेदारी जाहिर है अपने दोस्त को दी है। तो वो मुदस्सर उस पर इतना ट्रस्ट तो करता है अपने दोस्त के ऊपर कि उसने उसको किया है, ठीक है, उसको जिम्मेदारी दी है। तो उस सूरत में उसको ये डिस्क्लोज ना करना कि उसके मुदस्सर कि कत्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, किसने उसको मारा है, मुझे समझ ये बात आ नहीं रही अभी तक। हाँ, मुझे पता है वो स्लोली उसको शायद वो करेंगे, लेकिन अभी तक जो मैं अगर उसको रैशनली सोचूं कि क्या है सिचुएशन, तो मेरे हिसाब से उसको ये बात बता देनी चाहिए थी, बिकॉज उसको पता होगा कि ये हेल्प आउट कर सकता है उसके मुदस्सर का कातिल को कैच करने के लिए। और एक दफा मुदस्सर का कातिल कैच हो गया तो सारे के सारे मसले खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसके नहीं तो मामू वो भी बच तो जाएंगे, उसका भाई भी बच जाएगा। सरबुलंद भी पुलिस को भी बुला सकता था, रबिया के ना ना इन्वॉल्व होने का भी बता सकता था, पुलिस को इन्वॉल्व करता, उस रबिया से उसका बयान दिलवाता। ये बहुत सारी ड्रामेटिक लिबर्टीज ली हैं, इन्हें रिलेशनशिप दिखाने का शौक है, ये लॉजिकली चलने का आई डोंट थिंक तो कोई फोकस हाँ, है उनका। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी, तुम जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि जो मुझे अभी तक पिंच कर रही हैं कि वाई, वाई इज दैट, वाई इज दैट। तो खैर एनीवे, लेकिन और वो जो सीन इन्होंने जो दानियल वाला दिखाया, वो जो शेर दिलवा के मर्डर वाला, उसमें एक अंगूठी के ऊपर बड़ा फोकस इन्होंने किया हुआ था, जो कि प्रॉब्लली वो आइडेंटिफिकेशन थी कि उसका, उसके भाई की डेड बॉडी है ये। उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, या वो मतलब वो ऐसे ही सिर्फ एक ड्रामेटिक सीन दिखाने के लिए उन्होंने, कि वो आइडेंटिफिकेशन कर ली उन्होंने, वो एक्टिंग दिखाना चाह रहा था उसकी वजह से थी, कोई और सिग्निफिकेंस तो मैं नहीं लगता इसकी। नहीं, मुझे नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कभी फ्यूचर में वो अंगूठी खुद उससे पहनी होगी और भाई याद आ रहा होगा, सरदारी वाली अंगूठी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन इमोशनल वैल्यू के अलावा कुछ नहीं है, ओके। सस्पेंस और वो नहीं है। हाँ। ठीक है, ठीक है, मेरा अपना भी ये ख्याल है, लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर, हो सकता है कि हम कोई क्लूज मिस कर रहे हो, बिकॉज हर चीज के ऊपर कोई ना कोई क्लू जरूर होता है। तो अब ये सीन दिखाने का मकसद और इतना ज्यादा फोकस उस अंगूठी के ऊपर करने का मकसद क्या था, तो ये मैं जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इसके पीछे भी कोई बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर ये महज एक डायरेक्टर ने अपनी जो है, ओए होए आप तो अनारकली बन गई हैं। आज मैं अपने बच्चे के रूम में कर रही हूँ, हमारे पास वो हैरी पॉटर का वो भी है, tiara भी है, ओए हाय, जाएगी। माय गॉड, क्या है, इसको तो पहन के करो तुम सनिया, बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा। तो नहीं, मुझे एकदम से अनारकली का ख्याल आया आपको देख के। चले जी, मेरा ख्याल है हमने काफी आज जंजीरें को डिस्कस कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हॉट टॉपिक, हॉट ड्रामा, जो कि बहुत मजा हम एंजॉय कर रहे हैं देखते हुए, डॉक्टर बहू। आप शुरू करें प्लीज। डॉक्टर बहू इज द एग्जाम्पल ऑफ के लीड साइड कैरेक्टर्स हो गए और साइड कैरेक्टर्स रील हो गए, लीड हो गए। स्टोरी जो उल्टी है ना, लेकिन इस बार उन्होंने चीटिंग को बहुत दफा उठाया, इस बार चीटिंग की डेप्थ में जाके, बिकॉज मेहरीन जब्बार तो है ना, तो उससे जो चीटिंग की डेप्थ में जो लेयर्स, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें जो उन्होंने जिस तरह हैंडल की है ना, वो मुझे इसमें सबसे अच्छा है। इवन दो नूरजहां में हाजरा ने यही रोल प्ले किया था, लेकिन उसमें बहुत ड्रामाई हो गया था कि वो घर से निकली थी, जॉब मिल गई थी, फटाफट रिश्ता भी हो गया, सब हो गया, इतना आसान नहीं होता। ठीक है। और इधर जो हाजरा यामीन ने बात अभी लेटेस्ट एपिसोड में की है कि इतना अरसा देने के बाद मैं इस शादी से खाली हाथ क्यों निकलूं, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। और इसके जिद में, गुस्से में आके और मतलब सब कुछ करके आपने सब कुछ छोड़ के नहीं जाना, दैट इज अमेजिंग पॉइंट। आपने इस शादी में बहुत इन्वेस्ट किया है, उसने नहीं किया, आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, आप एंड रहे हो, आपका शेयर इस शादी से ज्यादा बनना चाहिए। प्रॉपर्टी मिलती है, जो मिलती है, सब कुछ होता है, करके जाओ, क्योंकि आप इस आपने कमिटमेंट एंड निभाई। आई लाइक इट। सलमान वाला और सानिया वाला ट्रैक अब
ट्रैक पे आ जाएगा। पिछली 3 एपिसोड्स में मुझे मजा नहीं आया। चलो बिजनेस ठप हो गया, सानिया ने उसे सपोर्ट किया, फिर वो उसके अम्मी अब्बू के घर चला गया, कोई बात सुन के नाराज होकर चला गया, फिर फोन पे बात हुई कि हाँ हाँ मना लेते हैं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेने आए, फिर गाड़ी में लड़ाई होगी, फिर अलग हो गए, फिर उसके बाद रात को बात करने लगे, फिर मुंह धो धो करके सो गए। मतलब थोड़े से बाइपोलर चीजें चल रही हैं इनकी, मुझे समझ नहीं आ रही। हाजरा इज अमेजिंग, मीना का कैरेक्टर इज अमेजिंग। मैं तुम्हारी लाइफ चाह रहा और तुम्हारे लिए कॉफी का कप नहीं बना सकती, यही तो औकात है मेरी जिंदगी की, आपने कॉफी के कप से कंपेयर कर दी। मतलब अरे क्या बात, नाइस। और जो न्यूज ब्रेकिंग आज तक ऐसी नहीं हुई, कितने कॉन्फिडेंटली प्यार से मीठा मीठा उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन डैडी और मम्मी, आप लोग दादा दादी बनने वाले। और वो खुश केक मंगाओ, ये करो, वो बेस्ट है, वो तुम्हें फैन होगी उसमें। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साद भी नहीं मुझे पसंद आ रहे, मतलब वो एज अ डॉक्टर ठीक थे, हम्म या तो उनका कैरेक्टर में काफी उन्हें बताना चाहिए कि आपका कैरेक्टर ये है, उसमें ये रोल्स हैं, ये चीजें हैं। वो घर में भी डॉक्टर ही लग रहे हैं, वो बहनोई नहीं लग पा रहे, और वो मियाँ बीवी के सीन में भी वो कोई डॉक्टर ही लग रहे हैं साइड कैरेक्टर है, कब सीन खत्म हो। हम्म एंड इट हैज नथिंग टू डू विद हर इज एज इज लुक और एनीथिंग। उस हम्म कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ फालतू की सिचुएशन उन्होंने डाली है पिछले हफ्ते। जो सानिया भी अपनी माँ के सामने फट पड़ी, वो बड़ी अच्छी चीज थी, और इस एपिसोड में उन्होंने बहन के थ्रू ये बताया है, इस ब्याही बेटी घर आए, उसको पूछे कि तुम कैसी हो, ये मत पूछे कि तुम्हारा मियाँ कैसा है, कब आएगा, कब जाओगी, ये वो। ये दरवाजे बेटी के लिए नहीं बंद कर। हम्म वो शुक्र है माँ को भी कुछ समझ आ गई। हम्म जो बहन का रिएक्शन है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, टिपिकल रिएक्शन, क्योंकि ये बात बहुत दफा हो चुकी है। हर बंदे को अलग अलग बताया गया है कि इसने फाइल लीक की है, और अलग अलग उस बंदे ने सेम रिएक्शन दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे शुरू में लग रहा था कि माँ की बीमारी पे भी वो बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है कि साद ने मेरी माँ की बीमारी का नहीं बताया। अब जो अप्रोच है कि माँ का ध्यान रखे, माँ का ख्याल रखे, वो बहुत ठीक है। एंड फाइनली जो इतने एपिसोड से हमें उल्टी सीधी चीजें दिखा रहे थे, आखिर इन 2 एपिसोड में इस वीक की उन्होंने बहुत बेहतर किया। स्पेशली जो सबा हमीद वाला कैरेक्टर है, माँ वाला जो कैरेक्टर है, हम्म वो बिल्कुल अमेजिंग किया। हमेशा हमें दिखाते हैं कि जालिम सास है, और एंड में एकदम से सुधर गई। नो, ये एक सप्रेस्ड खातून थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत की, और अब जब उसको अपना एंड नजर आ रहा है, वो अपनी दोनों बहुओं को वैसे सपोर्ट कर रही है जैसे उसको पहले करना चाहिए था, बीइंग अ वुमन। खुद लेके जा रही है कि तुम जाके इंटरव्यू दो, सारी जिंदगी जाया होने से बेहतर है 8 महीने जाया कर लो। और वो चीजें करी है, मियाँ के सामने स्टैंड ले रही है। तो उसकी जो ट्रांजिशन है, और उसका है कि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सटल अब्यूज होता है कि हमें पता नहीं लगता, और वो अभी तक यही कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, ये डिप्लोमेसी, ये जो मिना कर रही है, दिल्ली कर रही है, हम इस तरह हैंडल करेंगे, ये सारा कुछ मैंने लीड कैरेक्टर से एक्सपेक्ट किया था। सानिया ये करती, सानिया कोई प्रॉपर डील बनाती, सानिया कुछ चलाती, वो क्योंकि हमने स्टार्ट जिस कैरेक्टर के साथ किया होता है ना, हमें उसी को फ्लरिश करता देखना अच्छा लगता है, हमें लीड अजीम किया होता है। लेकिन खैर मीना के कैरेक्टर से करवाने हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये पॉइंट जो उसकी फैमिली ने उठाया वो बिल्कुल ठीक है, कि जस्ट बिकॉज उसका बच्चा होने वाला है, डॉक्टर अंबर के लिए हम वेलकमिंग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ होम रेकर। और वो, मतलब कहने की बात है कि वो कितने ऐसे से रिलेशनशिप में थे, और उसने बड़ी स्ट्रेटेजी के लिए जैसे ही निकाह हुआ उसे प्रिकॉशन बंद कर दी कि अब मैं इसको प्रॉपरली ट्रैप कर सकूं। तो ये बड़ी लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में। एट द एंड ऑफ द डे मिना चली जाए, जो भी कुछ हो जाए, इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए, या ये एक दूसरे के साथ रहे और फिर इन्हें पता चले लाइफ कैसी है। हम्म तो इट्स गोइंग गुड। मिना की लाइफ में ज्यादा मजे का जा रहा है एज कम्पेयर टू सानिया की, लेकिन वो भी अब रिडीम कर रहे हैं। जो मियाँ बीवी की इतनी कॉन्वर्सेशन थी बैठ के एंड एंड में, जिसमें वो मान गए, हंस पड़े, तो उसने कहा कि रेजिडेंसी इतनी मुश्किल होती है, ये लाइफ इतनी मुश्किल होती है। तो गुड। हम्म अब उन्होंने पिछली दो किस्तें इतनी अच्छी की, ये दोनों किस्तें बहुत अच्छी। हम्म नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा जा रहा है ड्रामा मेरे लिए जो है ना। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने जो साइड कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, कैरेक्टर एक्टर्स बहुत सारे हैं, तो कोई इन लोगों के आपस में कोई डील हुई हुई है कि एक एपिसोड एक एक्टर के नाम, एक एपिसोड एक एक्टर के नाम, एक एपिसोड। तुम देखो ना, कोई बहुत। एक एपिसोड होता है जो कि पूरा का पूरा जो होता है ना, वो एक्टर आता है और वो छा जाता है और वो ले लेता है। कभी डॉक्टर शाहनवाज का सीन होता है तो वो पूरे के पूरे एपिसोड को लेके और वो छा जाते हैं।
कहीं पे मिना का कोई वो होता है तो वो पूरे एपिसोड में छा जाती हैं, कहीं पे डॉक्टर फरहीन का होता है एपिसोड तो वो पूरे सीन में छा जाएंगी, आगे डॉक्टर रुबीना आने वाली हैं वो एक पूरे के पूरे कभी किसी किसी एपिसोड में छा जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल है ये सबका ये है कि आपने ये एपिसोड भागीदारी। आपके नाम, ये एपिसोड आपके नाम, ये एपिसोड आपके नाम, ये कैरेक्टर आपके नाम। वो बेचारी मरीना खान बच गई है, उसने अभी तक ऐसा कोई मेरा ख्याल में डील नहीं करा की है, तो अभी तक उनके लिए कोई ऐसी कोई खास इंटरेस्टिंग कोई उनके लिए अभी ऐसी चीज नहीं आई कि हम कहें कि वाह 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 वाह। चले एनीवे, अच्छा कुछ बातें हैं अब जब मैं अगर इस ड्रामे को देखती हूँ एज अ डॉक्टर, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एक तो मुझे वो कन्वर्सेशन बिटवीन फरहीन और सानिया, जो अभी पिछले वाले जो वो है, वो मेरे नजदीक एक पूरा इस पूरे ड्रामे का अगर तुम कहो कि सेंट्रल थीम थी ना, वो थी। ठीक है, जिसमें कि वो अपनी बहू को, अच्छा अब तुम जहां तक वो एंड की बात कर रही हो, मेरा ख्याल है जो कैंसर जिस तरह का दिखाया है डॉक्टर फरहीन को, वो कोई ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसा कोई ऐसा कोई खतरा लाहक है कि वो कोई बच नहीं पाएंगी या कोई ऐसा नहीं। उसकी प्रोग्नोसिस काफी अच्छी है, तो शी विल बी फाइन। तो वो मरने वाली नहीं है, तो उसकी तुम टेंशन नहीं लो। आंटी आंटी बच जाएंगी। अच्छा, अल्लाह का तेरा शुक्र है, आगे तो अल्लाह की मर्जी, जो जो मेरा मेरा रब चाहेगा वही होगा, लेकिन मतलब मैं वैसे बता रही हूँ टेक्निकली स्पीकिंग, जो उन्होंने बताया डायग्नोसिस, वो कोई ऐसा नहीं था कि मेरा दिल कोई हलक में आ गया कि हाय अल्लाह पता नहीं उसको क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने बातें की, सानिया को जो समझाई कि भाई देखो ये इस तरह से तुम अपनी जिंदगी को खराब नहीं करो, तुम जिस तरह की डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम डॉक्टर रुबीना के साथ बन, और वो पूरी जो बैक स्टोरी उन्होंने बनाई थी ना, दैट वाज वेरी गुड। कि डॉक्टर फरहीन वाज, व्हाई वाज शी बिहेविंग लाइक दैट। वो जो पूरी स्टोरी थी कि जी वो दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, और वो दोनों आपस में मेडिकल कॉलेज में साथ थे, रुबीना और शाहनवाज, और उसके बावजूद वो उसकी हरकतों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी रुबीना, उसकी वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया शाहनवाज को, और शाहनवाज से वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो सारी नफरत रुबीना के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि उसके बाद उन्होंने इनको प्रपोज किया, और इन्होंने समझा कि मेरी एक प्राइस ट्रॉफी मुझे मिल गई है, और उन्होंने फिर उसके साथ शादी की, और उसके बाद जो वो सारा उनका जुल्मों सितम इतने सालों तक वो सहती रही, अपने आप को सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये जो ट्रॉफी मेरे नसीब में आई थी, ये मुझे इसको इंटैक्ट रखना है, मुझे उसको लूज नहीं करना। इट वॉज अ हम्म, लवली बैक स्टोरी जो उन्होंने बनाई, और वो हाँ। बड़ी एक लॉजिकल थी और समझ में आने वाली थी। और आप और शुरू से वो बंदा हवासों में सवार था ना, खुद को साबित करना था कि आई एम वर्थ इट। एग्जैक्टली exactly. तो ये नहीं था कि उसी में कोई लगी थी। फरहीन के अंदर कोई ऐसी कोई इश्यूज थे, लेकिन हाँ उसकी बैक स्टोरी इस तरह की थी कि उसको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे थे, उसको बहुत सारी चीजों के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अपने साथ भी करना पड़ रहा था, अपनी बैक स्टोरी के साथ भी करना पड़ रहा था। दैट वाज ऑल द रीजन। लग शायद अगर कोई और होती तो वो 4 दिन भी उसके साथ सरवाइव ना कर पाती, उस बंदे के साथ। तो वो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने उस तरफ उस साइड को उन्होंने बड़ा अच्छा समझा दिया। दूसरा जो है ये चीज के दोनों बहुएं वो मिडिल क्लास से क्यों लेकर आए, वो भी बात उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि जी वो कंट्रोल में करना चाह रहे थे। ये भी बात हमें समझ में आ गई कि उन्होंने क्यों, जब वो इतने बड़े कोई खानदान के लोग हैं, तो क्यों वो इस कदर उन्होंने मिडिल क्लास की लड़कियां क्यों पसंद की, तो वो इसलिए पसंद की क्योंकि वो उनको अपने प्रेशर में लाना चाहते थे, अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। तीसरा जो उन्होंने पॉइंट रेज किया वो ये किया कि डॉक्टर अंबर, क्योंकि वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज डॉक्टर अंबर को देख के लग नहीं रहा मुझे कि वो कोई बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। वो फर्स्ट मेरा तो ये डिपार्टमेंट ख्याल में था कि लगी वो एक मनी ग्रैबर टाइप की एक वो खातून है, जिनको के जो है वो डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक थोड़ा सा उनको स्टेटस अपना चाहिए, ये वो। तो वो मुझे समहाउ वो चीज पता नहीं हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो डॉक्टर अंबर को उन्होंने कभी दिखाया नहीं है उस लाइट में कि वो कोई बहुत ही नहीं, इन्फ्लुएंशियल। अंबर लेकिन बोल्ड है, दुनिया की परवाह नहीं करती, चुपके शादी भी कर ली, अफेयर भी कर लिया, उसको आंसरेबल टू नो वन है ना। नहीं, आंसरेबल टू नो वन है, मतलब वो अपने कोई फायदे के लिए नहीं कर रही है, वो वाकई में शायद फैजान से मोहब्बत करती है तभी वो कर रही है। क्योंकि वो अपेरेंटली कोई बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड से भी है, सब कुछ है, और बड़ी वेल्दी भी है। तो मतलब थोड़ी सी वो चीज ऐड अप मुझे नहीं कर रही, मुझे लग रहा है कि वहां पे वो थोड़ी सी चवल मार रहे हैं। लेकिन और ये समझ भी गया। इसमें फर्स्ट टाइम है कि उसने दूसरी औरत को इल्जाम देने से ज्यादा अपने शौहर को इल्जाम दिया।
हाँ ये कि बिल्कुल, मतलब और दूसरी औरत तो होना भी यही चाहिए, करेगी। ये होना भी हाँ, चाहिए। और वो जो मेरी फैजान का, जिम्मेदारी मेरी शौहर की। और वो जो फैजान का और उसका जो डायलॉग था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इसका मिना का, कि तुम में गलती नहीं है, लेकिन बाज औकात आप में मर्द अपने आप को खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उनकी अपनी एक फितरत होती है, थोड़ी सी उनके अंदर बेवफाई होती है, मतलब वो तो सबको पता है। मार मार पड़ेगी, मुझे जूते पड़ेंगे इस जुमले के बाद, लेकिन अब जो है सो है भाई, मान जाओ इस बात को, अब तो मतलब, अब तो मीना ने भी कह दिया, फैजान ने खुद कह दिया अपने मुंह से, तो अब हमें क्या अशफाक अहमद ने इंतजार, भी कहा था। कह दिया अशफाक ना। अहमद ने कहा था, औरत की अलमारी में दूसरे सूट और मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या खूबसूरत बात की, ये अशफाक साहब भी कर सकते थे, आपस की बात है। लेकिन बानो इट इज डूइंग ग्रेट। और जो एक सीन था जो कि जो रिलेशनशिप उन्होंने दिखाई सलमान और मिना के बीच में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक देखो, मिना ने फिर भी वो गिव अप करके जा रही थी, निकल रही थी, सलमान ने उसको समझाया था कि आप अपना राइट लें, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रही हैं। तो वो मिना ने नहीं किया था, वो सलमान ने उसको समझाया कि तुम जो हो इस तरह से अपना राइट नहीं गिव अप करो। और वो जो WHO वाला वो जो पूरा जो सिनेरियो था कि आपने उसके एवज वो करना है या वो तो एक वो ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। बहरहाल जो देखते हैं आगे किस तरह से वो प्ले आउट करता है, कि अब बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है वो ये कर मतलब वो इट्स आई डोंट नो उसका क्या, कोई तुक नहीं बनती मेरे नजदीक, लेकिन चलो ठीक है, ड्रामे में भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए जिसपे हम बाद में तनकीद भी करें और डिस्कशन भी करें, तो आ रहे हैं तो आने दो, देखते हैं कि उसको किस तरह से ये लोग लेके चलते हैं। सलमान और इसकी रिलेशनशिप सनिया की मुझे नहीं समझ आती, टॉम एंड जेरी लग रहा है मुझे। कुछ सीन्स बहुत पुराने लग रहे हैं, कुछ नए लग रहे हैं, वो इनकी होलियों से समझ में आ रहे हैं। कुछ थोड़ी सी एडिटिंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं, तो वो फ्रेशनेस नहीं है सीन्स के अंदर। बस एक दिन लड़ते हैं, दूसरे दिन दूसरे सीन में फिर दोस्ती हो जाती है, फिर लड़ते हैं, फिर दूसरे, तो टॉम एंड जेरी शो चल रहा होता है। उनकी तरफ से तो मेरा इंटरेस्ट अब तकरीबन खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, मिना वाला जो ट्रैक है वो इट्स वेरी वेरी नाइस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसको देख के, और आई एम एंजॉइंग दैट थॉरली। एंड वी नीड मोर women like मिना, टू बी ऑनेस्ट, के जो अपने राइट के लिए खड़ी हों और टक्कर दे सही मानों में। आई थिंक सानिया से ज्यादा टक्कर जो है ना, वो डॉक्टर शाहनवाज को वो मिना दे रही है, बड़ा यस, सटीक तरीके से दे रही है, मगर दे रही है, और वो समझ के दे रही है, बेवकूफों की तरह नहीं दे रही जैसे सानिया दे रही थी। सानिया नई नई आई थी तो वो बेवकूफी में बहुत चीजें कर रही थी, ये जो कर रही है वो बड़ा सोच समझ के कर रही है और बड़ा इफेक्टिव कर रही है, शी इज जस्ट गेटिंग अंडर हिज स्किन। तो ये भाई हेड्स ऑफ टू मिनाज कैरेक्टर, जो लिखा हुआ है ना वो बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है। और मेरे नजदीक आई थिंक ये कैरेक्टर डॉक्टर बहू का बेहतरीन कैरेक्टर लिखा हुआ है। आई लव दैट, आई लव दैट कैरेक्टर। ये हीरोइन वाले काम सारे में ना करिए, आई टोटली एग्री। और हाजरा यामीन परफेक्ट है इसके लिए, और बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। चले जी, आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शोज। अब किसकी तरफ चलें जनाब, आपने और क्या देखा है? मेरा बहुत दिल है डिस्कस आपका ओपिनियन जानने का, एक मोहब्बत और के बारे ओ में। यस, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही ड्रामे की तरफ आ गई हैं। आप मेरा ओपिनियन आप पहले पूछना चाह रही हैं? अपना ओपिनियन बाद में देंगी? हाँ, चले आप पहले दें जरा, देखते हैं। अच्छा चलो मैं दे देती हूँ। देखो भाई, ये एक मोहब्बत और 4 एपिसोड्स निकल गए हैं मेरे ख्याल में अभी तक, तो मुझे यही अंदाजा है। और मैंने अपना रिव्यू शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैंने बिंज वॉच किया, मैंने हर एपिसोड अलग अलग नहीं देखा, मैंने चारों एपिसोड्स एक साथ एक कंटिन्यूटी में चारों एपिसोड्स देखे। तो इसलिए मेरा रिव्यू, अगर मैं अलग अलग एपिसोड देखती एक एक हफ्ते के एपिसोड के साथ ना, तो इस वक्त मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा होता। लेकिन क्योंकि मैंने 4 एपिसोड एक साथ देखे हैं, फायजा इफ्तिखार हमेशा से मेरी फेवरेट, बहुत, मैं फायजा इफ्तिखार की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई आई एंजॉय हर। वो होता है ना, एक आपके कंफर्ट प्ले होता है कि आप, एक आपको जब आप थक जाते हैं, आपको होता है कि यार अब अगर रीप्ले करने हैं तो किसके ड्रामे रीप्ले करूं, मेरा पहला जो इंस्टिंक्ट होगा ना, मेरा होगा फायजा इफ्तिखार के ड्रामे दोबारा देखूंगी। आई आई रियली लाइक एंजॉय हर प्लेस। और फारूक रिंद ऑब्वियसली, मैं कभी बायस नहीं होती उनको, मैंने जितना उनके ड्रामों को, पिछले ड्रामों को मैंने जितना क्रिटिसाइज किया है,
अब मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रही, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं मुझसे इस बात के ऊपर, लेकिन जो बात गलत है सो गलत है, जो बात सही है सो सही है। अच्छा जी, तो फायजा इफ्तिखार का लिखा हुआ ड्रामा फारूक रंद ने उसको डायरेक्ट किया है। एक मोहब्बत और के नाम से स्टार्ट हुआ है, 4 एपिसोड्स जा चुकी हैं। अहद रजा मीर और माया अली इस ड्रामे के अंदर मेन लीड में हैं। और अहद रजा मीर इज प्लेइंग अ रिपोर्टर, जो कि हारून मलिक के नाम से उनका नाम है जनाब। और जो माया अली हैं वो खुशबख्त नाज, बड़ा मजेद का कैरेक्टर उनका, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट कमिश्नर बनी हुई में वो बनी हुई हैं। एसी बगैर प्रोटोकॉल के चलती हैं, बगैर किसी उसके चलती हैं, आगे पीछे कोई पुलिस की गाड़ी नहीं, बहुत अच्छी बात है। जहां मर्जी चली जाती हैं, जो मर्जी उनके ऑफिस में घुस जाता है, बड़ी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा उनको अपने ख्याल रखना चाहिए कि उनके दुश्मन भी हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रोटोकॉल रखें, थोड़ा लोगों को छानबीन के अंदर उनके ऑफिस में आने की इजाज़त होनी चाहिए, या उनके नज़दीक आने की इजाज़त होनी चाहिए, बिकॉज 100 दुश्मन होते हैं इस तरह की पोजीशन पे आने के लिए। तो ये मेरा ज़ाती तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। और जो हारून साहब हैं उनका भी मुझे थोड़ा सा मुझे कहना है कि आप शो करते बहुत अच्छा करते हैं, आप अपने काम के बहुत अच्छे माहिर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आपको सवाल पूछने होते हैं, आपको एक मॉनिटर करना होता है, एंकरिंग करनी होती है, फैसिलिटेट करना होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, और आपने हमेशा साइड में बैठना होता है। जो हमने देखा होता है कि वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठता है, मेहमानों के साथ नहीं बैठा होता। एक जो आपने सीन दिखाया वो मुझे बहुत वियर्ड लगा। और जब आप सीन शुरू कर रहे होते हैं तो प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कट 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 नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा जो है वो प्रोड्यूसर साहब को भी मुझे समझ नहीं आती कि हर वक्त वो अपने एंकर के साथ क्यों चिपके रहते हैं। हर वक्त हर जगह उनके बाथरूम भी इस्तेमाल हो रहा है, उनका कमरा भी इस्तेमाल हो रहा है, हर वक्त हर जगह लगता है जैसे कि वो एक अम्ब्लाइकल कॉर्ड के साथ वो अपने एंकर के साथ लगे हुए हैं। ऑल सेट, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस ड्रामे को, मुझे मजा आ रहा है, मेरे लिए एक कंफर्ट वॉच है। एक एक कहते हैं कि इस्लामाबाद की खूबसूरती देखने को मिल रही है, खूबसूरत शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, उसकी ब्यूटी देखने को मिल रही है। अच्छा, मुझे एक जो चीज अच्छी लग रही है ना, वो मुझे अच्छी लग रही है कि इसमें लंबे सीन्स नहीं है, जो हम यूजुअली जो मैं नाम लूं, जैसे S47 के सीन्स होते हैं वो 10-10 मिनट के सीन्स होते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट का एक सीन होता है, कट हो जाता है 2 मिनट। वेरी वेरी फास्ट पेस्ड एडिटिंग जो इसकी मुझे नजर आता है कि हुई हुई है, वो मुझे बहुत चीज की पसंद आ रही है कि ड्रैग नहीं कर रहा सीन। मैं स्टोरी की बात नहीं कर रही, सीन ड्रैग नहीं कर रहा सीन। फजर शेख हैं इसमें, वो भी बड़ा एक मजे का है कि इंटरेस्टिंग किस्म का उनका कैरेक्टर है। अच्छा, बाकी वो सारी माएँ हैं, कैरेक्टर्स बेतहाशा हैं। मुझे सबसे बड़ा इस ड्रामे के साथ जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है अभी इस वक्त जो और करंट है ना, सारे बड़े एक्टर्स हैं। उसमें हाँ, इसमें बेतहाशा कैरेक्टर्स हैं कि अगर मैं इंडिविजुअली पहला एपिसोड देख रही होती तो मेरा दिमाग पक चुका होता कि यार ये कौन सा कैरेक्टर किसके साथ है, क्या है ये, क्या क्या ट्रैक है। एक वो फारिस है, और एक फारिस और क्या नाम है इनका, माहम, वो जो इनके भाई और भाभी का ट्रैक है, वो भी मुझे कंप्लीटली इरिटेटिंग, बहुत अनोइंग लग रहा है। सीधी सी बात है, मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा इनकी जो दोस्त हैं, उनका भी एक ट्रैक है, वो भी अपने हस्बैंड से कुछ थोड़ी सी खफा खफासी हैं, उनका भी ट्रैक आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। देखते हैं आगे क्या जाता है, लेकिन बहरहाल सो फार सो गुड। अभी उसके बारे में मैं इतना कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये जो फारिस और माहम वाला ट्रैक है वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। महा अली मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है यार, पता नहीं क्यों। आई रियली लव हर परफॉर्मेंस। बहुत मुझे, या तो उन्होंने पिछली परफॉर्मेंसेस में मुझे इतना ज्यादा मुझे कोई तकलीफ में वो उन्होंने मुझे डाल दिया है कि उसके मुकाबले में इस वक्त जो मैं बिल्कुल जीरो पे जाके वो ड्रामा देख रही हूँ। अब्यूसिव औरत लग का उसका कैरेक्टर आ रहा होता है कि जब वो अब्यूज हो रही होती है, वो जो सीन्स होते हैं उसमें मैं उसका आई कैन फील हर पेन, आई कैन रिलेट टू इट। जहाँ के वो एक कॉन्फिडेंट किस्म की एक असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में आ रही होती है, आई कैन सी कि वो कैसी है। बाल उनके हर वक्त खुले हुए होते हैं, हर वक्त अप टू डेट रहती हैं, लेकिन खूबसूरत लग रही है। हाँ, आप उस पर कमेंट कर सकती हैं
कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतना टाइम है कि वो हर वक्त बहुत ही अप टू डेट और बड़ी अपडेटेड रहती हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर तो यूनिफॉर्म्स पहनती हैं वैसे। और वो यूनिफॉर्म भी पहनती हैं, बट एस्थेटिकली शी इज लुकिंग प्रिटी। दैट्स व्हाट आई विल से, ड्रामे की उससे हटके एस्थेटिकली। एंड बहुत सारी चीजों को उन्होंने उठाया है इस ड्रामे के अंदर भी, स्पेशली ये जो हम अब्यूज अब्यूज का हम बहुत देख रहे होते हैं, लेकिन हाँ, कि इस तरह से उस अब्यूसिव रिलेशनशिप से जब एक औरत निकलने की बाहर कोशिश करती है, और जब वो निकल के सक्सेसफुली आ जाती है, उसके बावजूद भी उसको माशरा किस तरह से देखता है, अभी तक उसको उस बात के ताने पड़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हर ओन हाउस, हर ओन फैमिली, हर ओन मदर, जो कि उसको उठते बैठते इस बात की ताने दे रही होती है कि तुमने अपना घर जो है वो नहीं बचाया और जो नहीं किया। हालांकि माँ को पता होगा कि वो किस तरह की शादी से गुजरी है, जो कुछ भी है, एज अ सिंगल मदर हाउ शी इज कोपिंग विद इंटायर सिनेरियो। और बात बात पे उसको किस तरह से उसकी इज्जत को उछाला जाता है, वहां पे टीवी के ऊपर भी बैठ के उसको उछाला जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं। आई आई वुड स्टिल वांट टू वॉच इट, आई आई एंजॉय इट। तो मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी कि इट इज 5 आउट ऑफ 5 फॉर मी, बट इट इज डेफिनेटली 3.5 फॉर मी, विच इज अ वेरी गुड रेटिंग, जो कि स्टार्टिंग में मैं दे रही हूँ। आप प्लीज स्टार्ट करें। अच्छा हुआ कि आपने इसकी रेटिंग दे दी, क्योंकि अगर ये ड्रामा मुझे मजीद कोई दिखा सकता है तो वो आप आपका रिव्यू दिखा सकता है, और अगर ये ड्रामा ऐसे ही रहा तो शायद मुझे गनफट भी ड्रामा देखना पड़े। नहीं नहीं, ड्रामा ठीक है, अच्छा है बहुत। इन्हें ना यॉनरा स्पेसिफाई कर लेना चाहिए। अगर इसको ये इन्होंने कॉमेडी में रखा है ना, तो अपनी हीरोइन को इतना वो बिटर ना दिखाए। हम समझ सकते हैं उसके साथ जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करके गुजरी है, लेकिन इतनी कड़वी के हर वक्त उसको देख के गुस्सा ही आया, क्योंकि हीरोइन इज मतलब ब्यूटीफाई करती है। हीरो आपका जितना भी चार्मिंग हो, हर खातून भी हीरोइन को ही देखेगी, मर्द भी हीरोइन को ही देखेगा। वो हीरोइन की वजह से खिल जाता है ड्रामा। तो हीरोइन अगर आपकी हर वक्त गुस्से में रहेगी ना, तो आपको भी वही वाइब आएगी। ग्रैंड कितना है जो उन्होंने मेका दिखाया है, वो इतना ग्रैंड है कि माँ की हॉबी अलग है, पुतलियां बना रही है, अचार बना रही है, बाप की हॉबी अलग है। फजर इज अमेजिंग। मतलब कि ज्यादा दिल कर रहा है कि फजर को दिखाएं, कि फजर जितनी बबली, वो वाली हीरोइन शायद मैं एक्सपेक्ट करी थी, कि टॉकेटिव बबली, वो सबको अपने इर्द गिर्द इंगेज करने वाली। क्योंकि वो मुझे उसका कैरेक्टर बहुत मजे का लग रहा है। फजर करती भी अच्छा है, लेकिन वो कैरेक्टर भी बहुत मजे का है। तो बाप का घर बहुत इसका हारून मलिक का घर बहुत ग्रैंड है। हाजा यमीन के भी पोस्टर लगे हुए हैं, इनके भी लगे हुए हैं। वो रॉबरी वाला सीन बहुत अच्छा था। वो बंदूक, वो कहते सेल्फी लेते लेते एकदम से गोली चला दी वाला, वो वाला सीन बहुत अच्छा था। उसका मजा आया। फिर वो जब हॉस्पिटल में बैठे वो पिज्जा पार्टी कर रहे थे, एकदम से कोई आदत करने आ गया, वो बहुत मजे का था। साकिब समीर की ड्रेसिंग कितनी अच्छी। अच्छा, इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनसे मुलाकात कराची में आपने हमारी करवाई थी, आपकी दावत में आए थे। साकिब, फजर एंड वो अशरफ, व्हाट्स हिज नेम, जो भाई है इनके, जो भाई बना हुआ है आ, आदिल जमीर का, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये इनके जो इमरान अशरफ के भाई हैं। अदनान अशरफ। हाँ हाँ। हाँ वो, तो इन तीनों से हमारी मुलाकात हुई थी। तो साकिब समीर का जो कैरेक्टर है वो वाला बहुत अच्छा है। वो हमेशा कलरफुल सा, और वो उसका कैरेक्टर भी बहुत मजे का है, जो कि बहुत डिफरेंट है। अभी हमने इनको देखा है एक पाकीज़ा में, दरख्त वाला, और वो एकदम से वो डरावना किस्म का। उसके बाद बबली होल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, एक तो एसीपी यूनिफॉर्म में होती है, और एसीपी ऐसे नहीं आ जाती हाल पूछने। प्रॉपर उनकी प्रोटोकॉल होती है। इतने ज्यादा लोग होते हैं, गुलदस्ता पकड़ के आप नहीं आ रहे किसी के पास। और हम्म। वो जो बंदा है ना, वो भी ऐसे नहीं बैठा होगा, उसके चैनल के एटलीस्ट 10-15 लोग बाहर होंगे। वो तो अपनी रेटिंग बढ़ाएंगे, बाहर रिपोर्टिंग हो रही है, सब ये चीजें हो रही है। मेरे देवर की गर्दन पे डोर फिरी थी, तो वो पूरा घर में 10-8 भी रिसेंटली अभी बसंत हुई है मार्च में, और एंड थोड़े दिनों बाद 2 वीक्स के बाद डोर फिर गई थी यहाँ पे। तो वो न्यूज चैनल्स भी आए थे, एसीपी आई थी। जब उन्हें पता लगा, न्यूज चैनल पे रिपोर्ट हुआ, फिर एसीपी वगैरह आए। लाइक 10-11 लोग थे, कि मतलब बैठने की जगह खत्म हो गई थी लिविंग रूम में। खड़े हुए थे सारे पुलिस की वर्दी में, और सारे प्रॉपर रिपोर्ट घर आके करके गए। तो वो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, हाल चाल नहीं है, आपने बाद में जाके लिखना है कि हमने इसके ऊपर क्या किया है, प्रॉपर कार्रवाई हुई है। वो तो धमकियां दे के आप रिपोर्ट वापस भी दिलवा लेते हो, पुलिस रिपोर्ट हो गई है तो। लेकिन वो अलग स्टोरी है, लेकिन होता ऐसे है।
अच्छा ठीक है। अच्छा, फाइजा इफ्तिखार इज अमेजिंग एट कॉमेडी, बेस्ट कॉमेडी मुझे लगता है फाइजा इफ्तिखार करती है। बेस्ट रोमांस फरहत इश्तियाक, और वो जो दुख है ना, दुख वाला, वो मैं रहमत की कैटेगरी है। दुख, डेप्थ, सोशली जो दो चीज है। लेकिन फाइजा इफ्तिखार ने जब भी मेरे ख्याल में अमीरों वाली कॉमेडी करने की कोशिश की है ना, तो वो कुछ चूक हो जाती है उनसे। जो गरीबों वाली है, जैसे आंगन और इस किस्म के जो उनके ड्रामास बहुत सारे, इसमें आम लोगों वाली जो गरीब तबका, ज्वाइंट फैमिली, उसमें तो वो उनके बाएं हाथ का खेल है। वो तो मुझे लगता है कि वो बोल भी देंगी कुछ तो वो आप उसको फ्रेम करा सकते, इतने बड़े लेवल का होगा। अमीरों में वो मेरा ख्याल है उसको अडेप्ट नहीं कर पाती। स्टार्ट में जो हीरो हीरोइन की नोकझोंक थी, वॉज अ बिट टीनेजर नोकझोंक, कि टीनेजर्स में ऐसी नोकझोंक होती है। वो एक बाकायदा होस्ट है, वो एक बाकायदा एसीपी है, वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि आपने मेरा बयान गलत किया, और दांत पीस पीस के लड़ रहे हैं। मतलब लाइव तो पॉलिटिकल राइवल्स भी मिलते हैं तो गले मिलके टीवी पे गले मिलते हैं, तो वो तो हमने देखा है, बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो इस तरह करते हैं। लेकिन वो कॉमेडी में शायद डालना चाह रहे हैं। अब लड़की चलो एसीपी बन गई, आपका लड़का कमाऊ है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, 8 बजे का उसको स्लॉट मिला हुआ है, क्या प्राइम टाइम स्लॉट मिला हुआ है, सेलिब्रिटी है। माँ बाप को क्या फिक्र है, शादी, क्योंकि उनके शादी ड्रामा है। ठीक है जी। नाम भूलने वाला जो उन्होंने एलिमेंट डाला है ना, वो भी ठीक था। खुश बख्त, खुश वो फनी लग रहा था, मजा आ रहा था। वो खुशगवार, खुश ये खुश वो, तो वो बार बार वो नाम भूलने वाला अच्छा था, वो वाला ऑन पॉइंट आ रहा था। ठीक है। हाँ, वो मारने वाली फ्लैशबैक भी बहुत अच्छी थी। वो उसके अंदर माया अली की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बाकी टाइम पे वो ज्यादा बिटर लग रही है। इनफैक्ट बेटी के साथ भी वो ममता वाला सीन है, वो चीज नहीं आ रही। इतनी प्यारी इन्होंने क्यूट सी बच्ची ली है, बहुत अच्छा किया। तो वो मारने वाले में ना, वो उसकी बड़ी अच्छी चीज आई थी। और फिर जब उसने जाके पुलिस ऑफिसर को कन्फ्रंट किया, जैसे मेटर्निटी लीव पे और उस सब पे किया। ब्यूटिफुल पॉइंट। बहुत हाँ, मुझे ये बहुत चीज अच्छा। बहुत अच्छी लगी थी। वो भी बहुत अच्छा था, वो भी एक अच्छी चीज है। और उसमें जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर ली है, जो खड़ी हुई है, जो रिपोर्ट नहीं कर पा रही, उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। वो भी सब कुछ था सर, ऑलमोस्ट बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा है। सिवाय ये माया अली को आप इतना उसीला ना दिखाएं। ठीक है, या तो उसको उदास दिखा लें। और अब इतना बड़ा वो है, न्यूज कास्टर, सारा दिन मीडिया का बंदा है, ऑफिस की लड़कियां ही कितनी होंगी, कितने कितने लोगों के इंटरव्यू किए होंगे, सब किए होंगे। उसको फालतू में टीनेजर वाली मोहब्बत कैसे होगी? नो, थोड़ा सा जरा इस पे मेहनत करने की जरूरत है, एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि उसको उसकी क्या चीज पसंद आई, हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा। किसी पे नहीं लग रही, वो एक टीचर टाइप चीज लगी, हर एक को डांट रही है ना। डायरेक्टर साहब ने खुद भी कैमियो किया है, वो बड़ा अच्छा सीन था, हमारे हीरो डांस कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब तस्वीरें बना रहे हैं, कैरिकेचर आया है, इस्लामाबाद के व्यूज, हाँ। और वो पीकी ब्लाइंडर्स वाली कैप, वो जो मंसूर अली बिल्कुल। खान का गेटअप, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? इश्क मंसूर मुर्शिद अली याद आया खान, क्या? हाँ, इश्क मुर्शिद वाला भी है स्टाइल। याद आया था तुम्हें वो जब शामिर डांस कर रहा होता है अपना? मुझे तो बिल्कुल हाँ, लगा कि जैसे उन्होंने ना उसी को रेप्लिकेट करने की उन्होंने कोशिश की है हजरत जमीर के साथ। हाँ, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, बस बाकी उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। हाजिरा यामीन आएंगी और आई थिंक बहुत उसमें था, लेकिन अभी स्टोरी क्लिक नहीं कर रही, कैरेक्टर्स भी समझ आ रहे हैं, किस तरफ जाएगा वो भी चीजें समझ आ रही है, लेकिन स्टोरी में अभी गहराई कुछ नहीं है। क्योंकि अगर स्टोरी बेस्ड ह्यूमर होगा ना, रेलिवेंट ह्यूमर होगा, तभी हमें पसंद आएगा। चौराहे पर अपने ही बाप भाई को गाली देना, वो वाली बात भी अच्छी थी। जो उन्होंने जैसे ही उन्होंने वो डाला है ना कि पेंडू पॉलिटिशियन आके शो में इनसे बात करे कि पॉलिटिशियन को कोई नहीं मारता, गेस्ट वगैरह को, ऐसे होता नहीं है, लेकिन चलो वो कोई तो नहीं, हीरो ने मार वो दिया। हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी हम वो तो समझ हीरो सकते है, वो तो हीरो है, हैं। हाँ। हाँ, वो तो हीरो है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर भी बहुत, चाहे थोड़े मिनट्स के लिए आया था, लेकिन उसकी बातें सही थी कि औरत मार्च के नाम पे चौराहे पे बाप भाई को गाली देना कहाँ की तक है। असली है वो बात भी, ठीक है कि आप इतना ज्यादा आगे ना चले जाएं कि एक पूरी जेंडर को ही आप खराब कर दें। हम्म। ठीक है, उस जेंडर को हमने ही, माओ ने ही सिखाना है। ये भी जिम्मेदारी औरत की आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ड्रामा अच्छा है, इसमें रेलिवेंट ह्यूमर डाले, मजे की कुछ सिचुएशन डाले,
मुझे फेरी टेल से ज्यादा अच्छा लगा कि मैं फेरी टेल हर वक्त नहीं देखती, कि मैं दो एक एपिसोड के बाद भी देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ आ रहा होता है। जैसे कैरेक्टर्स में शायद ज्यादा डेप्थ है कि क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो फनी है इसलिए हमें लग रहा है। इसमें वो आधा सीरियस और फनी मिक्स करके जो उठा रहे हैं ना, मतलब इतना कुछ डाल दिया कि अभी कुछ भी खुल के नहीं आ रहा। आई होप नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में कुछ खुल के आए और कुछ सही समझ आए, हीरोइन हमारी कम गुस्से में रहे और रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा बिल्ड हो। हम्म। अभी तो चल के देखते हैं। मुझे जो लग रहा है, आई डोंट नो, मेरी बात नहीं हुई है, मुझे नहीं मालूम इसकी स्टोरी का कि क्या क्या है क्या नहीं है। मैं जो इसको देख रही हूँ वो एज अ रोमांटिक कॉमेडी देख रही हूँ। आई थिंक इट्स बेसिकली नॉट सोशली, इसमें बीच बीच में जाहिर है बहुत सारी चीजें आ रही हैं फैज इफ्तिखार बगैर सोशली जो है रेलेवेंट चीजों की तो वो नहीं लिखेंगी। लेकिन मैं उसको तो बहुत एक रोमांटिक कॉमेडी की उसमें देख रही हूँ। बिकॉज अभी तक तो ये मुझे कैरेक्टर्स इसी तरह के लग रहे हैं। अच्छा, अब जहां तक तुम वो बात कर रही हो ना कि जो मायाली का कैरेक्टर है वो बहुत सीरियस और बहुत गुस्सीला और वो इस तरह का जो कैरेक्टर है, अब मैं उससे बात तुम्हारी एग्री करूंगी। लेकिन एट द सेम टाइम देखो, हमारे पास दो दो हैं लीड। हाँ, एक है हीरो, एक है हीरोइन। हीरो का जो दोनों कैरेक्टर दिखाया वो बहुत ही चिल। खिलंदरा, बड़ा ही एक जो है ना वो बहुत जरूरत से ज्यादा ही वो ना शोधा है। ठीक है। अब अगर हीरोइन को भी वो शोधा कर देंगे ना तो वो भी बात बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। तो हाँ, हीरोइन लेकिन जो है हीरोइन को उदास ना, दिखाए, हीरोइन को गुस्सीला दिखा नहीं, रहे हैं। लेकिन देखो वो जिस तरह की उसका वो है ना कि वो क्यों एज अ कमिश्नर, तो वो उसने एक अपना एक गुस्से का एक्सप्रेशन रखना है ताकि लोग उससे डरें। ठीक है। अगर वो सैड क्यों होगी, मतलब व्हाई शुड शी लुक सैड, शी शुड लुक अ लिटिल स्टर्न, एंगर, स्टर्ननेस। तो वो आपने आपकी जॉब की डिमांड तो यही है ना कि कोई भी आपको ऐसे ना करे, लाइक यू नो आपको स्ट्रेट रखे। तो वो आई थिंक वो स्टर्ननेस चाहिए थी। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि माया एक्चुअली फॉर वंस शी इज एक्चुअली फिटिंग द बिल, कि वो स्टर्न लग रही है और उसको स्टर्न ही लगना चाहिए। जो उनकी ट्रेनिंग होती है कि आपने अपनी बाउंड्रीज रखनी है, मेंटेन करके रखनी है, वो तो उसके बावजूद भी वो हिल रही है बहुत ज्यादा, इधर उधर हो रही है। लेकिन खैर अब ठीक है, कोई बात नहीं। और जहां तक अहद रजा मीर का कैरेक्टर, वो बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। आई एम हाँ, इंजॉइंग वो मजे का फॉर लग रहा है। वंस। हालांकि वो बहुत शोधा है लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक एज अ कैरेक्टर आई एम इंजॉइंग हिम। वो जब स्क्रीन पे आता है ना तो मुझे क्रिंज नहीं हो रही, मैं मुझे मजा आ रहा है। मैं किसी और ही जोन में देख रही हूँ उस ड्रामे को। तो मेरे लिए कंफर्ट प्ले है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम इंजॉइंग इट मोर। और वो जो तुमने बात की, मैं बिल्कुल सॉरी, उस बात को मैं कहना भूल गई थी। लेकिन हाँ, ये जो वर्क प्लेस पे ये जो पुलिस वाले ने जो अपनी वो मिटर्निटी लीव वाली और वो जिस तरह से वो हरास कर रहा था शादी के ऊपर और ये वो, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये तो ये होती है और इस चीज़ को स्पॉटलाइट में लाना, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल एंड वी शुड सॉर्ट ऑफ इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि ये बहुत अच्छी बात उन्होंने स्क्रीन के ऊपर आके ओपनली कही है। इट इज़ मच अप्रिशिएटेड। तो भाई मुझे मज़ा आ रहा है। सॉरी यार सनिया, मुझे तो आ रहा है मज़ा यार, मैं क्या कर, मैं अच्छी तुम बात है। देखो, मैं तुम पे जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुमने जितना देखना है देख लो, मैंने तो देखना, मैं एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है जी। और मैं हंस भी रही हूँ एक्चुअली। मैं मुझे हंसी आ रही है। बहुत सारे जुमलों के ऊपर हंसी आ रही है, बहुत सारी सिचुएशन पे हंसी आ रही है। मुझे तो उस वक्त भी हंसी आ रही थी जब वो उनको जब वो फूल लेके उनको अयादत करने के लिए आ रही होती हैं और वो जब वो होता है वो फूल उठा के ऐसे करके फेंकती है तो जो एक्सप्रेशन होता है हाथ रौसा का, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। मैं इसको एज अ रोमांटिक कॉमेडी देखती हूँ। और जब एज अ हाँ, रोमांटिक कॉमेडी जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजों को मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। तो बिकॉज ये एक वो मैं वाहिद भी यही जॉनर है। स्ट्रेटेजी यही हाँ, अपनाऊंगी स्ट्रेटेजी। हाँ। तो ये एक वाहिद जॉनर ऐसा है जिसके अंदर आप उस पे ज्यादा वो नहीं कर सकते इसको। सोशली मैं नहीं देख रही रेलेवेंस के तौर पे, मैं इसको एज अ रोमांटिक कॉमेडी देख रही हूँ। और वो मुझे एंजॉय करवा रहा है एज अ रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है। जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने पहले बता दी कि ये फारिस और माहम वगैरह का ट्रैक मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, बट वो आगे चल के किस तरह से रेलेवेंट होगा तो मुझे नहीं पता। अभी तक मुझे वो इरिटेट कर रहा है। अदरवाइज लीड्स मुझे एंजॉय मैं कर रही हूँ, उन दोनों की प्रेजेंस बहुत हैरत अंगेज तौर पे। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन मैं कर रही हूँ। और शायद वही जैसे मैंने बात की कि शायद इसकी वजह एक यही भी हो कि मैंने चारों एपिसोड एक साथ देखे, इसकी वजह से शायद मैंने ज्यादा एंजॉय किया। सो मूव ऑन टू दी अदर। यहाँ पे मेरा और सनिया का जो लोग मेरे साथ हैं वो मुझे बता दे। जो सनिया के साथ है वो ना ही बताए तो खैर है।
नहीं बताते नीचे, कमेंट वॉर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप प्लीज बताइए कि आप किसके साथ हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोग प्लीज कमेंट्स भी करें, देखें भी, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। आप लोग बहुत 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 लेजी हो गए। हम भी लेजी हो गए, लेकिन हमसे ज्यादा आप लोग लेजी हो गए। तो प्लीज आप लोग जरा इस टाइम पे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दबा दें बटन को जरा। ठीक है जी, दबा दिया, टाइम दे दिया उनको। चले, अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं। सनिया, जो अगेन तुमने उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था इस ड्रामे के ऊपर, और मुझे उस ड्रामे के ऊपर बिल्कुल भी मतलब मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर मैंने तुम्हारी बात मानी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के और कह के कि आई वॉज राइट रॉन्ग एंड यू वर राइट। मैं बात कर रही हूँ बस तेरे साथ हो कि वो वाकई में ड्रामा अब बहुत मजे का हो गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर आ गया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो जो अभी लास्ट एपिसोड जो गया है ना, इससे पहले कि छोड़ देती हूँ मैं, वो तो आई थिंक सब ड्रैगिंग थे। मजा नहीं आ रहा था मुझे कहीं पे भी। कोई भी एक एपिसोड ऐसा नहीं था जिसे मुझे मैं कहूँ कि नहीं। मगर अब मुझे लग रहा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो आएगा ड्रामा, वो मेरी पसंद के हिसाब से अच्छा होगा। आप क्या कहती हैं? मुझे मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने शुरू में एक तो वो यही सोचा था कि वो जाएगी उस घर में और उसको इंसाफ दिलाएगी और अपनी बात रखेगी, और उसको अब हमारा हीरो भी हीरो लग रहा है। वो उसने जिस तरह हाथ पकड़ा है, जवाब दिया है, अदब के दायरे में रह के, लेकिन उसको अपनी कदर आ रही है, इज्जत आ रही है। शादी को उन्होंने थोड़ा सा ड्रैग किया, लेकिन शादी निकाह को कन्विंसिंग बनाया कि उसने फौरन से नहीं किया, उसने फिर ट्राई किया कि मैं रहूं। हाँ, वो उसको पुलिस बुलवा के अपने घर का ताला तोड़वा लेना चाहिए था, हाँ। लेकिन हाँ, वो कर सकती थी। या तो उसमें भी एक आधा डायलॉग डाल देते ना कि इतनी ना चाहते हुए मुझे रहने की इस घर में क्या जरूरत है वगैरह। चलो डाल दिया, लेकिन उसने तो कोशिश की कि मैं इसको ताला तोड़ के अंदर जाऊं, नहीं हो सका। किसी ने पनाह नहीं दी, जिसके घर रही वहां पे बातें बनाई गई। तो काफी कन्विंसिंगली वो इधर लेके आए। उधर से घर वाला ट्रैक बहुत अच्छा था कि दादा अबू ने आग करने के बाद अपनी जिंदगी में ही फैसला कर दिया कि अब मैंने तो बेटे को आग किया था, पोते को नहीं करूंगा। और घर वाली चीज भी जो एकदम से धमाका ही हो गया सबकी तरफ। वो जो अनस को कुछ समझते ही नहीं थे, एकदम से हैरान परेशान रह गए कि वो तो मालिक बन बैठा, ये क्या हो गया अचानक से और सब कुछ। वो जो उनको जो तिलियां लगी है ना, मजा ही आ गया। जो सर पे है वो सारे, आहा, मजा आ गया। जो हमारी दुल्हन को दुपट्टा पहनाया गया निकाह के टाइम, वो कितना अच्छा था। फिर वो निकाह से पहले मस्जिद में रेलिवेंट आयत पढ़ी जा रही कि हमने तुम्हारे तुम्हें ही में से जोड़े बनाए, और वो सारी चीजें। तो वो जो एक चीज ये कर रहे हैं अभी, पिछले दिनों जद बुलंद वाला जो ड्रामा था जंजीरें, उसमें गिरगा बैठा था, उसमें रेलिवेंट आयत थी। तो ये जिस तरह ला रहे हैं चीजें और छोटी छोटी डिटेल्स पे तवज्जो दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने लड़की को इस बार बाकायदा जाके प्रपोज किया कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे पे मतलब एहसान नहीं है, तुम्हें घर में पनाह नहीं देना, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी लाइक बनना चाहता हूँ। वो प्रपोजल बहुत अच्छा था। उसके बाद एकदम से कमे और कन्विंसिंग लग गया। सबा हमीद का कैरेक्टर जो जाहिर है हमेशा लगता है बुरा और सब कुछ, वहां पे भी कि यही घर क्यों, इसी घर में इतनी मोहब्बत क्यों साई की। वो जो बताई कि बचपन में घर बदल जाते थे और उसने क्या परफॉर्म किया। हम बहुत जुल्म कर रहे हैं टाइप कास्ट करके। इस बार सबा हमीद अपने दोनों ड्रामाज में छाई है, इसमें भी एक 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 बात सीन। एक बात करूं सनिया, हम लोग इनको हम्म। टाइप कास्ट करते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि ये टाइप कास्ट होने के बावजूद हर कैरेक्टर में एक नई चीज कैसे लेकर आ जाती हैं। यस, क्रिएशन ले आती है ये किसी तरह, ये अमेजिंग है। यही तो मैं कह रही हूँ, इस एक सीन के किराए के घर की वो मेंटालिटी, क्योंकि एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास या पाकिस्तानी में अगर अपर क्लास घर, जो बड़ी रियलिटी है ना एक पाकिस्तानी इंसान की जिंदगी में, अपना घर, घर है कि नहीं है, किसी के घर में रह रहे, घर कैसे बनेगा। कुछ भी हो जाए, जेवर बेचो, जो भी करो, घर बन जाए। वो जो चीज है ना, वो जो एक सम अप करके एक सीन में जिस तरह उसने कैरेक्टर ने बोली है कि घर बदल जाता था, रास्ता भूल जाती थी, वो अमेजिंग। वो एपिसोड उन्होंने हीरो हीरोइन को भी पीछे छोड़ के अपने नाम करवा ली। इससे उन्होंने डॉक्टर बहू में भी बड़ी अमेजिंग चीज की। फिर इत्तेफाक से सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि उन्होंने, अब्बा जी आए कोई नहीं, ना वकील दिया ना घर में पना दी, फोन पे कह दिया कि बच्ची का नाम मेहर अच्छा होना चाहिए। कोई तो अच्छा काम किया ईशा के अब्बा ने, तो वो भी इत्तेफाक से कि और तो कुछ है नहीं, घर ही है, तो वो घर ही नाम लिखवा दिया गया। वाह, वो घर किसी और को दे भी नहीं सकता, लॉक हो गया भाई। ये गेम अब शुरू हुई है। अब देखते हैं जब उस घर में जाते हैं नए मालिकान,
क्या होगा। Uh, Sana Javed is amazing. She's so pretty. No makeup look जो उन्होंने 4-5 एपिसोड में नेल किया है, और एक ही कपड़ों में कोई एपिसोड से तो है, वो भी अमेजिंग है ना। उनके हाथ पे कुछ आया है, कोई गंद मैल ना, उनके बालों में कोई शिकन आई है, मतलब प्यारी गुड़िया लग रही है, डॉल। तो मासूम मासूम से हाथ, गुड़िया जैसी। तो बड़ा इसलिए इन्होंने स्लो दिखाया है, लेकिन डायरेक्शन सही हो गई और मजा आ रहा है देख अच्छा, एक सीन जो तुम मिस कर गई वो था मैनिपुलेशन वाला सीन, जो कि फरहान ताहिर कर रहे होते हैं, जो उनके तायाबा, जो तायाबा ही है ना। के। हाँ। अब्बा। तो वो जब कर रहे होते हैं अनस के साथ, और अनस जो है वो अभी तक उनके इतने शहर में है कि वो तैयार भी हो जाता है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कि मैं जाके और आपके नाम पे सब कुछ कर देता हूँ। वो तो कुदरत का करना ऐसा कि वो वहां पे वो नहीं हो पाता। लेकिन आई थिंक गुड हाँ। टाइमिंग, एंड फरहान ताहिर इज ऑसम, लाइक मतलब मैं हम्म। इनके दो ड्रामे इस वक्त करंटली देख रही हूँ, एक्चुअली तीन। अब मुझे इंटरेस्ट एक्चुअली पिछले एपिसोड से होना शुरू हुआ है कि अब ये कहानी किस तरफ जाएगी और वो क्या। अच्छा, जहां तक तुमने सना जावेद की बात की, मैं मजे की बात बताऊं, मैं सना जावेद से मिल चुकी हूँ। अच्छा। जितनी वो खूबसूरत स्क्रीन पे लग रही है ना, वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मतलब वो तक होता है ना कि आपको ऐसे फील होता है कि आपने इसको हाथ भी लगाया ना तो वो मैली हो जाएगी वाली सिचुएशन। ये इस तरह की बंदी है ये। हाँ। तो शी इज एक्चुअली वेरी प्रिटी, वेरी नाइस एंड वेरी, बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं, अच्छी खातून है। तो के बस वो सिर्फ मुझे थोड़ा सा मिसकास्ट लग रहे हैं, अभी तक लग रहे हैं। अभी तक लग मैं रहा कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए, लेकिन अब मैंने अब अल्लाह की रजा समझ के उसको कबूल कर लिया है, और उसको इसी तरह से हम देख रहे हैं। लेट्स सी। आई हैव गुड होप्स कि अब आई थिंक आगे आगे जाके ये ड्रामा जो है वो अच्छा और होगा। तो जनाब, है। आई थिंक इसकी ज्यादा डिटेल्ड रिव्यूज हम अगले एपिसोड्स में देंगे, बिकॉज वो उसमें ज्यादा हैपनिंग चीजें हो रही होंगी अभी। तो सिर्फ उसकी प्रीलूड चल रहा है, मेन स्टोरी तो अब स्टार्ट होगी, तो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। अच्छा जी, अगला ड्रामा हम जल्दी कर लेते हैं जनाब। राजा लंदन का आप देख रहे हो? यस यस, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है। काफी बहुत मजे का, और बड़ा बड़ा जबरदस्त ड्रामा, क्या एक्टिंग है। समर जाफरी ने मुझे मतलब मुझे तो पता था हमेशा से कि बहुत अच्छा एक्टर है, बट लाइक इस तरह के रोल में काम करना, बाले नाबालिग अफराद। नाबालिग अफराद, तो वो मैं मेरे लिस्ट पे है, मैं देखूंगी अगर मुझे मिल गई तो। लेकिन क्या परफॉर्मेंस है यार इस लड़के ने, तो बहुत इतनी छोटी उम्र में ना, जब आप इस लेवल का काम करते हो तो फिर ये सल्यूट बनता है, फिर बनता है। बिकॉज आप अभी बहुत छोटे हैं इस क्राफ्ट के लिए और इस उसके लिए, लेकिन फिर भी आप उस लेवल पे पहुंच गए, जैसे बड़े बड़े काफी लोग पूरी पूरी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी नहीं पहुंचते। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस बाय हिम, एंड आई थिंक ही इज कैरिंग द इंटायर शो ऑन हिज शोल्डर्स। और कैसे उन्होंने स्टोरी लंडा लुंडा से अब लंदन कर दिया उसको, बड़ी खूबसूरती से। और मैं हम जो समझ रहे थे कि मैं तो उस पे चाह रही थी कि लंदन चले जाएंगे और फलाना और ये वो, और उसे कहानी डिफरेंट कर दी उन्होंने। उनको लंडा लंडे को ही उन्होंने लंदन बना दिया। और जो बच्ची है ये, आई थिंक क्या नाम है इसका, अरमीमा सलीम, जो रानी का हाँ कैरेक्टर कर रही है, आई थिंक को ऐसा कुछ मेरा ख्याल है। अमीमा अमीना अमीना सलीम, अमीना सलीम या अमीमा सलीम, आई डोंट नो भाई। आई एम सो सॉरी, थोड़ा क्योंकि मेरे लिए नई कैरेक्टर है, नई एक्ट्रेस है, मैं इनका नाम नहीं सही से जान पा रही हूँ, लेकिन बारह नाइस। अच्छा, जावियार इनफैक्ट बड़ा मजे का लग रहा है मुझे इसमें। क्या नाम है इसका, अदील सुल्तान के कैरेक्टर में। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बाहर से आया है, इसके अब्बा मर गए हैं, मतलब मार दिए गए हैं, और पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा है। ओवरऑल आई थिंक वेरी परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस बाय जावियार अगेन। और मेरी एक्सपेक्टेशन जब नहीं होती और कोई अच्छा काम करता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उस वक्त उनको जरा, अगर हम पुल डाउन कर रहे होते हैं तो जहाँ अच्छा काम करते हैं वहां पे आप उनको अप्रिशिएट भी करें। तो मेरा ख्याल है राजा लंदन का में जावियर इज डूइंग अ गुड जॉब, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड ड्रामा फॉर मी, आई एम एंजॉयिंग इट। तुम बताओ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रामा। इसमें लॉलीवुड वाला सी है टच, फिल्मों में होता है ना जिस तरह कि फिल्मी, कैरेक्टर्स में बॉलीवुड। हाँ,
बॉलीवुड भी फिल्मी स्टाइल है। और हर थोड़ी देर बाद, जैसे अब उन्होंने लंडा बाजार जब साफ किया, ठीक किया, वो ऐसी ऐसी चीजें फिल्मों में ज्यादा होती है, और वो बड़ा अच्छा लगा था, बहुत प्यारा सीन था। हम्म। हीरोइन हमारी बहुत अच्छी है इसके अंदर। एक्सप्रेस की एक मजे की बात है, ये ड्रैग नहीं करता। हम्म। अभी तक तो उन्होंने कुछ ड्रैग नहीं किया, हालांकि मुझे लग रहा था कि जेल वाला सीन काफी लंबा कर दिया है, लेकिन उसकी उनके पास रीजन थी कि उन्होंने जेल में उसको ज्यादा देर इसलिए रखा क्योंकि रानी ने उस वक्त मंगनी पे मानी, उस चक्कर में, और वहां पे उसने इम्पल्स डिसीजन ले लिया। इवन तो उसको भी राजा के साथ कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भी नहीं थी और उसने किया। रानी का कैरेक्टर भी समझ आ रहा है कि उसकी बहन भाई उसके अगेंस्ट है, माँ का चक्कर, उसने रख के चपेड़ मारी ना अपनी बहन को, उससे भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। पार्टी वाला सीन इतना अच्छा था, वो सारा था, और वो जो राजा का जो कैरेक्टर बिल्लू या क्या है, वो जिन्होंने खाने के साथ इंसाफ किया, तो मतलब मुझे भी राजा पे और यार बाद में लॉकेट दे देना, क्या देवदास को सिर्फ मतलब क्या जरूरत है, इतना अच्छा खाना था भाई, खा ही ले थोड़ा एक सा। मजे की बात सुनिए। वो देखा था, वो जो सूट वाला सीन था कि वो उसने सबको वेटर वाले कपड़े पहना दिए थे, राजा को भी वही पहना दिए। अब वो आके देख रहे, कहते ये सारे वेटर्स ने सारे से एक ही तरह के सूट पहने हुए, कहते एक ही बचा था वो तुम्हें दे दिया। इट वाज सो वो कितना अच्छी उन्होंने मजे की, उसको भी इतना अच्छा रीजन किया कि वो लाट आया था, सारा निकल गया, एक चीज बचा, बाकी लाट खा दिया वेटरों को जो उस पार्टी में गए हुए। तो ये मजे की चीज है ये वाली, देखो हर कैरेक्टर पे, हर चीज पे मेहनत की है, सोचा हुआ है। स्क्रिप्ट आपकी मजबूत हो ना, तो बाकी चीजें भी, और इसमें डायरेक्शन में भी कोई कमी नहीं है, सेट डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, किसी चीज में कमी नहीं, सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ। इनफैक्ट वो जो वो कौन से एक्टर है हमारे, वो जो फौत हो गए थे उसके अंदर शरपसंद में, जिनकी बेगम का घर था और वो फौत हो गए थे। शहजाद रजा। हाँ, अल्लाह माफ करे, शहजाद रजा, वो जब स्क्रीन पे आए ना तो एकदम से मुझे शरपसंद याद आ गया कि उसके बाद इसमें आए हैं, और बड़ी देर बाद आए हैं, और मुझे कहा कि इसमें अल्लाह करे जिंदा सलामत रहे। अच्छा, हमने सबा हमीद की तारीफ की है, तो मुझे यही लगता है कि शगुफ्ता इजाज की भी यही बात है कि वो भी बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट ले रही है। उन्होंने पप्पू का कैरेक्टर लिया तो वो उसमें स्टैंड आउट कर रही है, वो कोई हाँ हूँ क्या हाल है बेटा खाना लगा दूं वाली बुजुर्ग नहीं है, हम्म। वो सही वाली बुजुर्ग है जो सही फैसले करवा रही है। हम्म। इसमें भी वो बड़ी अच्छी कर रही है कि वो पैसे तुम्हारे, वो जो एक्सेंट बड़ा अच्छा किया है, तुम्हारे अब्बा आ गए थे ये पैसे और वो, फिर उन्होंने बेटे को कहा कि तुम्हारे बाप पे इल्जाम लगा था, सारी उम्र नहीं दिला, अब तुम अपने ऊपर इल्जाम धो के आओगे तो मेरे पास आओगे। वो भी बड़ी अच्छा है, को कैरेक्टर बड़ा अच्छा उन्होंने सेलेक्ट किया और कैरेक्टर लिखा बहुत अच्छा। तो आगे उसकी अम्मा को उस रिश्ते का कहा, फौरन रिश्ता लेने भी चली गई, सारी चीजें बड़ी अच्छी जा रही है। हीरोइन ने पार्टी में बड़ा अच्छा बिहेव किया, अच्छी प्यारी क्यूट सी हमारी हीरोइन है। और वो राजा ने पोएट्री कितनी अच्छी सुनाई, जो कि उसकी मीन सहेलियों को पसंद नहीं आई, लेकिन अमेजिंग, मुझे तो बड़ा मजे का लग रहा है, बड़ा इंगेजिंग है। बहुत इंगेजिंग है, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ इसको। जंजीरें और राजा लंदन का आई थिंक आर ऑन द टॉप राइट नाउ, हाँ नहीं, शुड मैं बी। मुझे भी बहुत मजे का लग रहा है राजा लंदन का। इट्स रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है। एक डिफरेंट ड्रामा है, डिफरेंट तरीके का, एक डिफरेंट फील के साथ हाँ, ड्रामा है। आजकल मुझे तो सब ड्रामे पसंद आ रहे हैं एक्चुअली। पिछले हफ्तों में जा रहे हैं। बहुत मैं एंजॉय कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, कुछ ड्रामे हैं जो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे, जिनका फिर मैंने शबाना टाइप। इंटेंशनली जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझसे अब मुझे नहीं पता। मैं आई थिंक आई वांट टू जस्ट ड्रॉप दीज ड्रामास। अगर ड्रामा सिर्फ शबाना की बजाय सिर्फ बिलाल होते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बिलाल अभी भी अच्छा लग रहा है, हालांकि उससे भी कोई, उसके कैरेक्टर में कोई प्रोग्रेस नहीं है। शबाना का फिर कैंडिडेट नंबर 3 आ गया, मतलब कि ये कब निकलेंगे हम इससे कि शायद फिर वो जो उसकी फ्रेंड बनी है जो वकील है, उसका भाई उसके साथ तस्वीरें है, वो हर जगह पहुंच जाता है, अहमद साहब, और एक शबाना। एक बात बोलनी है, हाजरीन और नाजरीन। इस बारे में एक दफा जब हम बात कर रहे थे, मैंने सनिया को मैसेज किया। मैंने कहा सनिया, मैं सिर्फ शबाना नहीं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मुझे बहुत ज्यादा पेन पेन फील हो रहा है, मैं ये ड्रामा देख रही हूँ। तो सनिया ने मुझे ऐसा जुमला बोला जिसको सुनने के बाद मैं कम से कम 15 मिनट तक हंसती रही हूँ। और वो जुमला क्या था, और मैं बताती हूँ। अनिला, कोई टेंशन की बात नहीं है, आखिरी एपिसोड में देख लेंगे कि शबाना की शादी किससे होती है। यही आपने समअप यही कर तो, दिया। आपने समअप कर दिया, पूरे ड्रामे को समअप कर दिया कि आखिर में शबाना की शादी किससे होती है। मेरी प्रिडिक्शन है शबाना की शादी किसी से नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ शबाना है। आगे चलें। ओ ये भी एक और ऑप्शन, ओ नो। ठीक है। कबीर को बड़े इंसेंसिटिवली बताया कि वो डॉक्टर है,
मतलब कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, बड़े अच्छी तरीके से ये चीज जा सकती थी। हम्म। शुक्र है दादी इस बार दोबारा हॉस्पिटल नहीं गई, क्योंकि इस बार अब्बा हॉस्पिटल में गए। इस बार दादी ने कहा मैं छुट्टी कर लेती हूँ। तुमने वाकई और बहुत अब्बा और तफसील में देखा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैं नहीं देख पा रही, मैंने सिर्फ फॉरवर्ड करके देखा है। नहीं देखा है मैंने सीरियसली, इसलिए मैं कमेंट ही नहीं दे रही कोई। हाँ, आप असल चलिए। में मैंने ये लगा के घर के काम कर लिए, तो मुझे समझ भी आ गया। ठीक है। अच्छा, और हाँ, कोई लड़की सलाम कर ले किसी को, हाथ मिला ले, हाथ पकड़ ले, तो तस्वीरें लगा दो कि उसकी किरदार खराब है। ये क्या भला बात हुई? कभी इम्पल्सिवली आप ना भी चाहते हो, गलती से कभी कोई किसी की हाथ पकड़, चीज पकड़ते हुए हाथ टच हो जाए, कुछ हो जाए, कमाल है। और वो उसको प्रॉपर आप करके वही कर रहे हैं कि जो हमारी वकील साहब है वो दोबारा पुराने मियाँ के पास जा रही है, उन्हें पुराने मियाँ में फिर सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा ना है। करो। मतलब कि किस, रियली? वो अच्छा उनको किया मैंने बिजनेस नहीं में देखा। हेल्प कर रहे हैं। अच्छा किया मैंने नहीं देखा। बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, उनसे बिजनेस नहीं संभाला जा रहा। ओइशा, ओइशे, मैं नहीं देख रही हूँ, नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही आउट है। अच्छा हुआ मैं नहीं देख रही। हाँ। हाँ, तो बस अब सिर्फ ये हुआ कि वो दोनों हासिलपुर दोबारा पहुंच गए, और हासिलपुर में पता चला कि बहन की डिवोर्स हो रही है, तो अब वो शुक्र है पुरानी चाची वाली वकील के पास गए। हासिलपुर में एक वकील ढूंढा है, और अब वो बहन का किस्सा केस वगैरह करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये रिडीम नहीं हो सकता, अब इसको खत्म कर लें, सब पे के लिए अब बिल्कुल आसानी नोज होगी। डाइव पे चला गया, मैं तो बिल्कुल नहीं देख पा रही, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और चले खैर, एनीवे, और कोई ड्रामा रह तो नहीं गया? हाँ, एक है जो आप नहीं देख रही हो, जो मैं देख रही हूँ और मैं अभी भी बहुत ज्यादा मजे से देख रही हूँ, वो लीडर है। स्टिल एंजॉयिंग इट, बहुत मजे की सिचुएशन पे आ गया है वो। और अब जो ना, अब दोनों हीरोइन जो हैं वो आपस में, मंसूर और रबाब, अब दोनों अपनी अपनी पार्टी को लीड करेंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिशन में आएंगे। हीरोइन रबाब अब इतनी ज्यादा अपसेट हो गई हैं कि इन्होंने हीरो का घर जला दिया है, मंसूर का। और जनाब, वो बिल्कुल बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है। आई एम इंजॉइंग इट थरली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के पॉलिटिकल ड्रामास में इतना ड्रामा और इतना आपको बोर ना होने देना, कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर द अदर ट्रैक्स लाना, और बड़ा कन्विंसिंगली आपने ड्रामे को आप लेके चलें। और क्या परफॉर्मेंस है! फरहान ताहिर इज लाइक, यार, हेड्स ऑफ टू दिस मैन, ही इज अ पावर हाउस। किन्जा हाशमी इज अ पावर हाउस, और अली रजा इज अ पावर हाउस। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, और उनके साथ जो साइड कैरेक्टर एक्टर्स हैं सारे के साथ, जो स्टूडेंट, इसके जो दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं इसके, या जो दूसरी पार्टी वाले जो हैं, एएनपी वाले, जो भी है, यूएनपी, जो पॉलिटिकल उस पर तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन सबने बड़ा जबरदस्त काम किया यार। इट्स बहुत मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और नजर आ रही है। और अभी तक एक एपिसोड भी ऐसा नहीं गुजरा मुझे देख के लगा हो कि इन्होंने ड्रैग किया है। हर एक में कुछ ना कुछ ये लोग नया कर रहे हैं, और इतना अनएक्सपेक्टेड करेंगे, आप बैठे खड़े हुए हैं, और एकदम से वो पूरी की पूरी कहानी को चेंज कर देते हैं, एंड आप समझ में नहीं आ रहा था, ओ माय गॉड, ये गूगली कहाँ से इन्होंने लेकर आए। तो वेरी टाइट स्क्रिप्ट रदीन शाह का, और बहुत अच्छी डायरेक्शन है। एक्टर्स ने जान मारी हुई है, अली रजा ने बहुत अच्छा काम किया है, अप टू द मार्क। सो अली रजा इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड सो इज किन्जा। मतलब एज अ लीड, आई थिंक बहुत सूट कर रही है इस कैरेक्टर के अंदर, और परफेक्ट परफेक्ट लग रही है। बिकॉज वो एक सीन है जिसमें इनके अब्बा उसको कहते हैं कि तुम स्क्रीन पे आओ, और उसके कजन को मर्डर हो जाता है। अब मर्डर क्या हो जाता है, वो खुद एक्चुअली मार देती है। पहली दफा मैंने देखा है कि आपकी लीड हीरोइन ने किसी का मर्डर किया है। किन्जा हाशमी ने अपने फर्स्ट कजन को कत्ल कर दिया है, ठा करके, ठिश, गोली मार दी है। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि इस ड्रामे में ऐसी ऐसी चीजें जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और क्या उसके बात। बावजूद वो स्क्रीन पे वो आती हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और फिर उस पे दुख का इजहार कर रही हैं कि मैं, मेरे कजन को, इनको कमिश्नर को मार दिया गया है, और मैं बहुत इस पे दुख का इजहार कर रही हूँ। और बहुत सफेद चादर पहन के बहुत रो रही हूँ, वो रो रही होती है, और हमें हम गवर्नमेंट से सियासतदान सही गवर्नमेंट सियासी। गवर्नमेंट से हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, या उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कत्ल की इंक्वायरी कराई जाए, और वो देखा जाए कि क्या है, कैसा है, और हमें इंसाफ मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और वो रो रही हैं, वो कर रही हैं, और फिर एकदम से फिर बाप की तरफ देख के कहती हैं, जब कैमरा ऑफ हो जाता है, मैंने ठीक किया।
और वो हाँ, बिल्कुल एक मजेदार एक्सप्रेशन के साथ, बाबा मैंने ठीक किया, और बाबा कहते हैं हाँ ठीक किया, वो सब आंसू आंसू गायब हो जाते हैं, शी इज वेरी नॉर्मल। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मजे का ड्रामा है एंड इट्स वेरी इंजॉयबल। तो जनाब, लीडर अगेन गोइंग स्ट्रॉन्ग, आई थिंक ऑल ड्रामाज आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मैं पिछले हफ्तों में बहुत उदास थी कि ड्रामा कहाँ जा रहा है, इस हफ्ते में बहुत खुश हूँ कि ड्रामे बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं। एंड इंशाल्लाह कुछ। की एक नई मूवी आई है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, रियली? बड़े मजे का। हाँ, क्या नाम नसीरुद्दीन है? शाह की मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा, अच्छा ओके, मैंने मुझे नहीं पता इसके बारे में। काफी वायरल हो रही है, तो मेरा दिल था कि अगर हम वो भी देख ले या उस पे भी इसका रिव्यू करें किसी टाइम, लेकिन वो पाकिस्तान में तो उस तरह नहीं आती, शायद आपकी उधर सिनेमाज वगैरह में लगी हो। चलो मैं नहीं, देख। बड़े अच्छे बात पॉजिटिव लाइट में पाकिस्तान को दिखाया है कि वो अच्छा भला था। एक लव स्टोरी है, पार्टीशन के टाइम अलग हो गए थे, अब डेथ बेड पे उसको याद आ रही है, अपने पोते को भेजता है कि उसको फाइंड करो और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, दैट इज इंटरेस्टिंग, मैं चेक करती हूँ, अगर सिनेमा में लगी है तो मैं डेफिनेटली जाके देखूंगी और फिर उसका मैं रिव्यू बताऊंगी तुम लोगों को कि क्या है। अच्छा, तुमने जब कहा कि वो कोई रिव्यू करना है, मैंने कहा शायद तुम अभी एक और बड़ी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई हुई है माधुरी की, मैंने कहा शायद तुम उसके बारे में बात करी हो, माँ बहन एक के नाम से एक हाँ, बड़ी वो एंटरटेनिंग, भी आई हुई है। मजे वो की आई है। हुई है, इंडियन कंटेंट बड़ा अच्छा आया हुआ है। हाँ। एक राख नाम से आई हुई है जो उसके बड़े क्लिप्स चल रहे हैं। अच्छा। अच्छा, माँ बहन तो मैंने देख ली है, तो वो तो मुझे बड़ा अच्छा, मैंने एंजॉय किया, हाँ मैंने एंजॉय किया, इट वाज फन, इट वाज अ फन मूवी, इट वाज फन मूवी। मतलब वही रिवेंज, इट्स अ बेसिकली कॉमेडी, तो कॉमेडी है ये। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन मजे की है, थ्रिल थ्रिल कॉमेडी। पोस्टर इतना डरावना है, ये लग रहा है नहीं पता नहीं 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 क्या। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई इसमें ड्रामा नहीं है, बहुत ही फनी है एक्चुअली, इट्स वेरी 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 फनी। लेकिन वेरी काफी चीजें हैं उसमें जो कि फूड फॉर थॉट, लेकिन थोड़ी सी जरा मेच्योर तरीके से उनको हैंडल किया गया है, लेकिन माधुरी इज माधुरी यार, माधुरी सारी उम्र हम माधुरी को देख देख के हमारे सामने ही आई थी एक्चुअली वैसे तो, बट आई एम ह्यूज माधुरी फैन, तो मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। लेकिन मजे की मूवी थी, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने जब माधुरी को इस तरह के बड़ा एक बड़ा अच्छा मजे का कैरेक्टर था, तो उनको देख के और मुझे मजा आया, तो इट वाज फन। तो जनाब, ये है कि चलें, इसके साथ ही मेरा ख्याल है हम आज का शो यहीं पे एंड करते हैं, गॉसिप देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने ड्रामे आएंगे मुहर्रम की वजह से, और जो भी आएंगे बहरहाल हम उनको कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें। मंडे ट्यूसडे के तो सारे आएंगे, 3 ड्रामा तो मंडे ट्यूसडे के हैं, तो ठीक है, वी आर चलो, सेट। ठीक है, सेट है, ठीक है। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।